हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल क्विक स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बुक का आज हम लोग करेंगे अलजेब्रा। इसमें बहुत सारे भाई को कंफ्यूजन होता है, इसके चलते क्वेश्चन को देखते ही स्किप कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है दोस्त। मैं आपको वादा करता हूं कि अलजेब्रा खत्म होने के बाद कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन का धजिया उड़ा दीजिएगा। आपके सामने क्वेश्चन की इतना औकात ही नहीं रहेगा। तो पहले इतना समझ लेते हैं कि अलजेब्रा क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, प्री में 2 से 3 नंबर पूछा जाता है भाई, और मेंस में आपका 7 से 8, कभी कभी 9 तक भी गया है। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि देखिए 2 ले लेते हैं, ठीक है, कम से कम वाला 2 लेते हैं, इसमें हम लोग ले लेते हैं 8 लगभग मान लेते हैं। तो यानी कि 8 2 10 नंबर हो गया, यानी कि 2 2 नंबर कराता है तो 10 दूनी 20 मार्क्स। ये अकेले अलजेब्रा 20 नंबर का है। अगर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़िएगा इतना, तब जाकर इसके बराबर करेगा, यानी कि कम ही रहेगा। तो यानी कि आप लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इतना ही समझिए। और चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए, यानी कि स्क्वायर फॉर्मूला, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सब हम लोग बचपन से याद किए हैं, और ये भी कोई याद कर लिए हैं, लेकिन ये सब याद करेंगे नहीं, हम लोग इसी से बना लेंगे। ऐसे याद है तो बहुत अच्छा है। और देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको हम लोग लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। तो पहले इसको समझते हैं। इसमें से हम लोग कौन कौन और फॉर्मूला बना सकते हैं भाई। यहाँ के देखिए, यही 2 इंपॉर्टेंट है, इससे हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला बनाएंगे। देखिए ये वाला तो है, ठीक है। अगर इधर है, ये वाला इधर है प्लस में है, और ये भी प्लस में है, तो ये वाला हम लोग इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस में हो जाएगा। और ये वाला तो एकदम सेपरेट है, वो अलग लिखा जाएगा, अकेले बच जाएगा, और ये इसके साथ हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग इसको ले लेते हैं। यहाँ पर क्या लेंगे, ए स्क्वायर प्लस में यहाँ पर बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर, ये तो बराबर हो गया। अब ये तो उधर चल गया है, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का यहाँ पर होल स्क्वायर, फिर ये प्लस में था तो उधर गया था, क्या हो जाएगा भाई, माइनस में 2ab। यही नहीं होगा, इतना डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम बेसिक से बताएंगे और एकदम हाई लेवल तक लेके चलेंगे। और देखिए यहाँ पर दूसरा में इसको उसे वैसा ही कीजिए जैसे ये किए हैं। ये वाला है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग देखें कि भाई इसके सामने कौन है, ये है, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, प्लस में हो जाएगा, प्लस 2ab। इतना लिख लिए। अब हम लोग इतना लिख लिए। अब हम लोग के ये वाला फॉर्मूला चाहिए, कहीं पर क्वेश्चन में हम लोग को ये फॉर्मूला याद है, समझिए। हमको माइनस में ज़रूरत है, वहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि माइनस में कुछ आएगा, तो यानी कि इसमें चेंज करना पड़ेगा भाई। तो ये वाला है ना, तो प्लस में तो माइनस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, तो देखिए इतने के जगह पे हम लोग यहाँ पर माइनस वाला जो खोजेंगे, ये वाला है प्लस वाला है, ये है माइनस वाला। अगर हम गलती से प्लस वाला लिख देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, प्लस वाला लिख देंगे तो ये लिख दिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 2ab, यहाँ पर प्लस 2ab, तो इसको काट देगा तो बच जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि दोनों सेम सेम हो जाएगा। तो इससे तो कोई फायदा नहीं होगा हम लोग का। ये वाला रखेंगे, तो ये वाला रखेंगे तो भाई क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर रख लेते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसके जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, माइनस वाला, ये वाला। तो ये वाला तो हल ही है, तो इतना रख लेते हैं, क्या रखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 2ab हो गया। इसके जगह पर रख लिए। अब ये अभी भी बचा है, यहाँ पर प्लस में लिखेंगे 2ab, लिख दिया ना भाई। अब इतना लिखने के बाद हम लोग इतना लिख दिए, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर तो ठीक है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर प्लस में है, यानी कि 2 2 दूनी 4, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4ab है, तो ab है, दोनों ठीक है, ए अब बी। तो यानी कि हम लोग का आ गया, देखिए यही वाला बात आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, यही नहीं आया है। तो ऐसे हम लोग कर लेंगे। अब फिर हम लोग क्या करेंगे भाई कि यहाँ पर माइनस प्लस वाला, देखिए इससे ध्यान पर देना है, ये माइनस में है तो हम लोग को प्लस में जाना है, तो प्लस में लिखेंगे, ठीक है। यानी कि ये को तो बता दिए कैसे कैसे आया। फिर दूसरा का भी आप लोग रखिएगा, यहाँ पर ये रख लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो देखिए माइनस है तो माइनस 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 आ जाएगा, अब 4ab आ जाएगा। तो ये तो मान लीजिए समझ में आ गया है कि कैसे आया है ये, ठीक है। अब हम लोग ऐसे भी याद करने का सोच रहे हैं। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, अगर हम लोग को माइनस में चाहिए तो हम लोग डायरेक्ट माइनस में लिखते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर ये प्लस में है ना भाई, यहाँ पर प्लस में है, तो हम लोग यहाँ पर भुला जाएंगे कि माइनस होगा कि प्लस होगा, दोनों तो सेम है, बाकी हम लोग भुला जाएंगे, ये वाला नहीं भुलाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पर भुलाएंगे कि प्लस होगा कि माइनस। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस में है तो यहाँ पर प्लस ही में रहेगा, ये देखिए माइनस में है तो यहाँ पर माइनस में रहेगा। एक बार हम लिख के देखते हैं, मान लीजिए कि एक बार हम लिख लेते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर हमको चाहिए प्लस वाला में तो हम डायरेक्ट बदलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इतना तो हम लोग लिख लेंगे। अब बुलाएंगे कि यहाँ पर माइनस रखेगा कि प्लस, तो ये देखें कि भाई माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होगा, माइनस यहाँ पर 4ab, ये तो 4ab ना तो भुलाइएगा, ठीक है, कभी भुला जाइएगा तो ऐसे निकाल लीजिएगा। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये और ये कितना याद होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 को फॉर्मूला आप लोग का याद हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए
देखिए वही बात यहाँ पर लिख दिया गया है। हम लोग यही दो को से अभी यहाँ पर 3 को 4 को मतलब कि ये और ही मतलब कि इतना याद कर लिए, ठीक है। 2 को से 4 को याद कर लिया, वो दोनों मिलाकर 6 को हो गया, हमारे पास 6 हो गया। अभी यही 2 को से हम लोग और करते हैं। तो देखिए ये दोनों को एक बार जोड़िए भाई, इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए आराम से सीखते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका तो अब याद हो गया होगा कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में कितना होता है भाई 2ab, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। यहाँ पर देख रहे हैं भाई ये वाला तो प्लस में है और यहाँ पर ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है भाई, कट जाता है। तो कट गया तो हम लोग का क्या मिल गया यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये दो दो हाली है, तो दो तक कॉमन निकाल लेते हैं। दो यहाँ पर क्या लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस में यहाँ पर बी स्क्वायर, ठीक है। दोनों में से दो दो को है तो यहाँ पर निकाल लिए, तो हम लोग का क्या मिल गया भाई, यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर यही लिखेंगे, चलिए यहीं पर लिखा हुआ है, यही समझ लीजिए कि इस दोनों को जब भी जोड़ेंगे तो इतना मिल जाएगा। तो ये भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, यानी कि बैठ कर रटते रहेगा। ए यहाँ पर टू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे मैथ रटने वाला चीज़ें नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक बार तो हम लोग ये समझ गए भाई, यहाँ पर जोड़ लिए, अगर एक बार घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर से एक बार यहाँ पर लिखेंगे, इसको हम लोग लिख लेते हैं, चाहिए यहीं वाला यहीं पर रख लेते हैं। देखिए ये वाला है, छोड़िए ना, लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस में यहाँ पर बी स्क्वायर लिख लिए भाई आराम से, यहाँ पर प्लस 2ab, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार घटाएंगे, अगर घटाएंगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अगर इसको घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ये माइनस माइनस मिलकर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस में है ये वाला, और फिर यहाँ पर माइनस जो था वो प्लस में बदल गया है, प्लस 2ab, ठीक है। अब देख रहे हैं कि ये इतना जो पार्ट है ना ये प्लस में है और ये इतना है जो ये माइनस में है, अगर इसको भी तोड़िएगा ना तो इसमें माइनस होगा और यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ पर माइनस होगा, तो यानी कि तोड़िएगा चाहे डायरेक्ट इसको हम लोग उड़ा देते हैं, उड़ा दिए मतलब काट दिए। ये हम लोग का क्या मिल गया भाई 4, यहाँ पर ए बी यहाँ पर मिल गया कि नहीं, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस है, 2 दूनी 4 ए बी है तो ए बी यानी कि 4ab, यानी कि हम लोग और दो फॉर्मूला सीख गए कि अगर इसको घटा लेंगे तो यहाँ पर हम लोग को ये मिलेगा, अगर जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा, हम लोग को रटना नहीं है। अब चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर वही बात को लिख दिया गया है कि देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यानी कि दोनों को जोड़े हैं, ये दोनों को जोड़े हैं भाई, तो ये देखिए ये तो जोड़ दिए हैं तो ये दोनों जुड़ गया है और ये घट गया है, मतलब कि ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये दोनों कट गया है। तो देखिए वही बात यहाँ पर काट देते हैं, कट गया है तो अब क्या बच गया भाई, यहाँ पर बच गया 2, 2 का है तो 2 को बच गया और ब्रैकेट में कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इतना तो समझ गए हैं। और एक बार क्या किए हैं, इसको घटाए हैं, अगर घटाइएगा तो ये तो माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा भाई, जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4ab। ये तो इतना समझ में आ गया कि कैसे कैसे हो गया है, तो समझ लिए। और आपको मतलब हड़बड़ाना कुछ गड़बड़ाना कुछ नहीं है, नहीं तो आपको 20-25 क्लास अलजेब्रा कहीं होता है और वहाँ पर 4-5 दिन तक बेसिक बताया जाता है, मतलब कि जैसे कि अभी बताया जा रहा है, तो आप लोग पूरा धैर्य से समझिए और आधा 1 घंटा में इसको पूरा समझ लीजिएगा। तो इतना हम लोग समझ गए भाई। अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर ए बी है ना, तो ए बी को रख देंगे और 4 को बोलेंगे कि तुम जाओ नीचे भाई, यहाँ पर इसके नीचे तक आ जाएगा, यहाँ पर 4 नीचे आ जाएगा, दिखाई नहीं दे रहा है, तो देखिए यहाँ पर लिख भी दिया गया है कि 7 नंबर है, ये 4 क्या हो गया भाई, इसके नीचे आ गया है, इसके नीचे आ गया है, दोनों का नीचे आ गया है, तो क्या हो जाएगा इसे 4, ये भी आपको फॉर्मूला हो जाएगा। इस पर क्वेश्चन बहुत सारा बना गया है, ठीक है, तो डायरेक्ट आप लोग का क्या करना है, ए गुने बी कर देना है, ऐसे हो गया। अब इसी को हम लोग ये वाला ब्रैकेट में ऊपर है, अगर इसको भी ब्रैकेट में घेर लेंगे, बोलेंगे कि ये भी रहेगा, तो क्या हो जाएगा भाई, ये अगर ब्रैकेट में रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, कैसे 2 के पावर 2, ऐसे 2 के पावर 2 2 नहीं 4, तो यहाँ पर हम लोग 4 ना लिख कर इसे 2 लिख देंगे, तो इसको हम लोग अभी ब्रैकेट से हटाते हैं, नहीं तो लगेगा कि अभी है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस बी का बटा में 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला बुक में दिया गया है, आप लोग जाकर देखिएगा और रटिएगा नहीं कि कैसे कैसे कहाँ से आया है, तो वो सब मतलब कि यही 2 से बन गया है। तो इतना उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो अब चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखकर डरिएगा नहीं दोस्त, देखिए ऐसा क्वेश्चन आया है और आएगा भी, देखिए आपको मतलब कि ऐसा क्वेश्चन देखकर अपना हाथ सर पर नहीं रख देना है, एकदम स्वीकार करना है कि हाँ आने दो। तो देखिए ऐसा हम लोग देखें तो भाई ये भी और ये भी यहाँ पर देखने से लग रहा है एक है, देखने से क्या मतलब एक ही है, यहाँ पर ए मान लेते हैं और इसको ए मान लेते हैं, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस और इसको बी मान लेते हैं, ठीक है, और माइनस है तो माइनस और यहाँ पर बी मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी चला जाएगा। और यहाँ पर क्या है भाई, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस, ये हम लोग देख रहे हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस ए
यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो ऐसा जब भी हम बताए थे तो क्या करे थे भाई, यहाँ पर आया था आपको माइनस वाला था ना, तो यहाँ पर आया था 4ab, यही आया था। अब हम लोग को क्या दिया गया है, ये ए बी है, तो मान लीजिए नीचे क्या है भाई, ये तो इसको माने थे ए, तो ये भी मानेंगे ए, और गुना में है गुना, और इसको माने थे बी, तो ये भी मान लेंगे बी, ठीक है ना। तो हम लोग इसको ए बी माने थे, तो यही ए बी आ गया है नीचे, तो ये हम लोग का आंसर डायरेक्ट मिल गया है भाई 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो कि हम लोग देखिए यहाँ पर यही फॉर्मूला था, जो कि क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और बाटा में वही वाला जो ए बी है, दिखाई दे रहा है ना, हाँ ए बी है जो कि नीचे आ गया है, तो अब आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 ही हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि हाँ भाई कम टाइम है, ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि देख के लड़का सोचेगा कि हाँ कि ये तो नहीं बन पाएगा, लेकिन उतना ही टाइम में सॉल्व करने का कुछ ना कुछ ट्रिक होता है और उतना ही में हो जाएगा, ठीक है। कैसे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर कोई लड़का उतना ही टाइम में कर लेता है, कोई नहीं करता है, वही कुल कारण होता है कि ये सब नहीं जान पाते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ गया है एकदम भयंकर रूप से, ठीक है, एकदम धीरे धीरे चलना है भाई, एकदम चलते रहना है, हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी पूरा फिल्म बाकी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे भाई, ऐसे देखने से हम लोग के क्या लग रहा है, एकदम एक बार दिमाग में ऐसे दौड़ाना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको देखिए ऐसा ऐसा एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला पर पूछा जा रहा है, इसका आंसर देखते ही मालूम चल जाएगा, 3 दूनी 6 XY, तो यानी कि ये हो जाएगा 3 दूनी 6 XY। लेकिन कैसे भाई, इसको हम लोग समझते हैं कि ये क्या है भाई, इसको हम मान लेते हैं ए, मान लेते हैं प्लस में इसको हम मान लेते हैं बी, ठीक है। और नीचे ए था जो हम लोग को, मान लीजिए इसको हम लोग होल स्क्वायर करेंगे, तो ये दोनों को होल स्क्वायर करती है तो कितना हो गया 2, ठीक है, पावर में मतलब ये रहेगा होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये माइनस में हो जाएगा माइनस, ये वाला क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर ए माइनस में बी का होल स्क्वायर, और इसको हम लोग कर लिए तो क्या हो जाएगा 2 दूनी के 4, ठीक है। अब हम लोग के ये जानते हैं भाई कि यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, बताइए तो। ये दोनों का मान कितना होता है, इस माइनस वाला है, तो यानी कि 4ab होता है, तो 4ab होता है, यही जो मान लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं 4ab, ठीक है। अब यही 4 जो है तो नीचे आ गया है, नीचे बटा में आ गया है, तो ए बी का मान लिख देंगे, ए बी कितना है भाई, ए ये है और गुने में मतलब कि यहाँ पर प्लस है, तो चलिए लिख देते प्लस ए बी है, तो अब इस दोनों का गुना करना है तो ए बी के, तो यहाँ पर कितना है 2x, यहाँ पर 3y है, तो 3 दूनी का 6 XY, तो वहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग समझ गए हैं कि कैसे कैसे हो रहा है। यहाँ पर देखिए भाई एकदम डायरेक्ट फार्मूला से पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट फार्मूला से ये वाला फार्मूला है 8 नंबर। तो चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। और यहीं पर सुन लीजिए दोस्त कि मतलब कि पहले ऐसा पूछा जाता था ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब कि और ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर डायरेक्ट पूछा जाता था, लेकिन आजकल देख रहे हैं कि क्वेश्चन इस पर पूछा जा रहा है, यानी कि डायरेक्ट फार्मूला पर क्वेश्चन दागा जा रहा है, लेकिन उसी को घुमा कर पूछा जा रहा है। तो ये सब मतलब कि पहले पूछा जाता था, अब वैसी को इसमें बदल कर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग पूरा ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, ये सब भी फार्मूला है आपको कैसे है भाई, कि ये है कि ए माइनस जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए माइनस में है बी, ठीक है ना, तो माइनस में है और यहाँ पर भी माइनस में है, लेकिन उसके ऊपर कुछ सम है और इसके ऊपर कुछ विषम है, लेकिन माइनस में है। अब आइए यहाँ पर ये है प्लस में है और ये भी प्लस में है, इसके ऊपर प्लस में कुछ सम है और इसमें विषम है। विषम मतलब कि 3 5 7 ये सब होता है, ये सब जानते होंगे, तो ये सब है। तो चलिए इको को यहाँ पर खोलते चला जाएगा राज, ठीक है। और धैर्य बनाकर रखिएगा दोस्त, क्योंकि सफलता का मूल्य मंत्र है धैर्य। आप लोग के पास धैर्य बनाकर रखिएगा, ये नहीं कि हाँ आज पढ़ेंगे 2 दिन में 4 दिन में एकदम रेती कर देंगे पढ़कर, मतलब कि नौकरी ले लेंगे चाहे इंस्पेक्टर बन जाएगा, नहीं। आप लोग धैर्य से आराम से पढ़ते रहिए। अब देखिए ये क्या हो गया भाई कि यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या है, इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर कर रहे हैं कि 2 दूनी 4 4 दूनी के 8 8 दूनी 16। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है ना, तो आप लोग का मतलब क्वेश्चन चाहे फॉर्मूला, तो आप लोग का रटना कुछ नहीं है, यहाँ पर ऐसे कर लेना है। इसको पहले ध्यान दीजिए, जो बात यहाँ पर माइनस है ना, तो पहले हम लोग प्लस रखेंगे, ठीक है। एगो तो कंसेप्ट याद रहेगा कि प्लस में रखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, यहीं भुला जाएंगे हम लोग, बाकी हम जहाँ जहाँ भुलाते हैं हम लोग वहीं बता देते हैं, मेन पहले प्लस याद रखेंगे, ठीक है। ऐसा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आधा करेंगे, तो जैसे में कि ए यहाँ पर माइनस नहीं रखेंगे, अब प्लस रखेंगे, यहाँ पर 16 का आधा कितना कर देंगे भाई 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए का 8 ए का पावर 8 प्लस में बी का पावर 8, ठीक है। यहाँ पर कर लिए प्लस रखना है भाई, फिर बोल रहे हैं यहाँ पर देखिए, फिर क्या करेंगे ए का पावर इसका अब आधा करेंगे, ए का पावर 4 प्लस में बी का पावर 4, ठीक है। फिर इसका आधा करेंगे भाई ए के पावर 2 प्लस में बी के पावर 2, ठीक है। इतना करने के बाद फिर इसका आधा करेंगे, ए के पावर 1 हो जाएगा, मतलब 2 का आधा तो 1 होगा, लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे, अब प्लस में रखेंगे ए बी के पावर 1, ठीक है। इतना करने के बाद लास्ट में जब आ जाएगा 1 तक, तो आपको क्या करना है, एक बार माइनस कर देना है, ए माइनस बी कर देना है, ठीक है। अब आप लोग भुलाइएगा नहीं भाई दोस्त कि इतना कितना होता है। अब इसी का बताइए तो इसको क्या करेंगे, ये तो है भाई, ठीक है। हम लोग देखें कि इसका क्या होगा, ये सब याद नहीं रखेंगे हम लोग का ध्यान पे, ओ ये क्वेश्चन है मतलब ये फॉर्मूला है, इसको आधा करो, ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4,
ठीक है, ब्रैकेट करेंगे, फिर a का पावर 2 प्लस में b का पावर 2, यहाँ पर पावर 2 ब्रैकेट कर दिए, फिर करेंगे a का पावर 1 प्लस में b का पावर 1, ठीक है। यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, देखिए 1 1 रहेगा, कन्फ्यूज नहीं होना है, और फिर हाँ 1 1 रहेगा, ठीक है। अब जितना 1 तक आ गया तो अब क्या करेंगे भाई, एक बार माइनस कर लेंगे, a माइनस b कर लेंगे, इतना हो गया। अब इसको बनाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, a का पावर 2 यहाँ पर प्लस में b का पावर 2, ठीक है, b का पावर 2, फिर क्या करेंगे भाई, यहाँ पर एक बार क्या कर लेंगे, माइनस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार 1 वाला पहले कर लेते हैं, a का पावर 1 और प्लस में b का पावर 1, ठीक है, पावर नहीं लिखे। फिर अब यहाँ प्लस में हो गया, एक तक आ गया ना, तो अब क्या माइनस कर लेना है, a माइनस बी कर लेना है, कर लिए। इसके बाद ये देखिए आप लोग को याद रहता है, हमेशा याद रहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या करते हैं एक बार प्लस कर लेते हैं, a प्लस बी, कैसे इसका आधवा किए भाई, यहाँ पर 1 नहीं लिखे हैं, ठीक है ना। अब फिर एक बार माइनस कर लेते हैं, a माइनस बी, यही ना करते हैं, और यही हम लोग रटते रहते हैं, हमेशा इसी पर रहते हैं, इसके आगे नहीं जाते हैं तो रटते हैं, ठीक है। तो आप लोग अब ऐसा कभी भी आ जाएगा तो रटिएगा नहीं। और देखिए ये रहता हम लोग को याद रहता है एकदम बचपन से ही कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और फिर a माइनस बी। अगर ये भी नहीं याद रहता है तो बेसिक बहुत कमजोर है, थोड़ा थोड़ा धैर्य से सीखिए, सीख जाइएगा, कोई बात नहीं, कोई बड़का तो पहाड़ नहीं है, सीखिएगा। अब देखिए ये हो गया, यहाँ पर हम लोग को याद रहता है, फिर इसके ऊपर वाला बना लीजिएगा, फिर इसके ऊपर, अब जितना तक पूछ दे आप लोग उड़ा दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, सीखते हैं। अब चलिए दोस्तों देखिए, इसको तो हम लोग चमका लिए, यानी कि इसको बना लिए। अब यहाँ पर ये नहीं बताए हैं, 6 वाला नहीं बताए हैं, नहीं तो 6 का अदवा कीजिएगा तो 3 होगा, और 3 का अदवा कीजिए तो भाई ये तो पॉइंट में आ जाएगा, तो ये वाला नहीं बताए हैं, बताए हैं 2 4 और 8 16 32, ये ऐसा वाला। अब ऐसा वाला आएगा तो आप लोग धज्जिया उड़ा दीजिएगा। अब देखिए ये इधर चलते हैं, a का पावर 7 माइनस b का पावर 7, ये सब चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सब लिखा गया है, हम लोग इसको रटते रहते हैं, और इसको हम लोग अभी भी याद होगा कि नहीं याद होगा काज नहीं मालूम नहीं, लेकिन ये सब हम लोग भी और इसी से निकालेंगे। तो देखिए इसमें भाई है कि मतलब कि इसमें मतलब स्क्वायर पर नहीं चल रहा है कि मतलब 3 के स्क्वायर 6 7, ये मतलब किस यदि विषम है और है, जैसे में 3 5 7 9 ये चल रहा है, तो ऐसा वाला तब सब प्रॉब्लम में खत्म हो जाएगा। पहला बार हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पर पहला बार करेंगे ना तो एक बार लिख लेंगे, यानी कि ए और माइनस में लिखेंगे बी, ये वाला हो गया। हमेशा माइनस प्लस में गलती होगा तो इसीलिए बताएंगे, तो थोड़ा आराम से अपना भाई समझ के धैर्य से सुनिएगा। यहाँ पर क्या होगा भाई, माइनस होगा, ठीक है ना, तो माइनस लिख दिए। दूसरका वाली में चलेंगे, अब ये तो इतना कर लीजिएगा, दूसरका वाली में चलेंगे तो ये 7 है ना, इससे एक कम, कैसे भाई, एक यहाँ पर लिख दिए, ऐसे समझिए कि एगो हम लोग यहाँ पर यूज कर लिए, तो अब हमारे पास कितने 7 बचा, मतलब ए का पावर बचा है, तो 6 गो बचा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए के पावर 6, ठीक है, ए का पावर 6, और इधर से पढ़ेंगे ना तो बी को हम लोग बढ़ाते जाएंगे और ए को घटाएंगे। अब की बार ए का पावर 6 लिख दिए तो बी का कितना लिखेंगे, पहले तो हम लोग बी के मतलब कि 0 लिख देंगे, ए के पावर 0 बी के पावर 0 लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर 0। अब देखिए किसी का भी पावर 0 रहता है तो वो तो एक ही रहता है, तो यहाँ पर एक मतलब कि यहाँ पर एक लिख देंगे, एक में गुना कराएंगे तो ए का पावर 6 रह जाएगा, तो इतना लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे। अब आगे बढ़िए, यहाँ पर इतना कर लिए, अब हम लोग का प्लस करना है भाई, यहीं पर ध्यान देना है, थोड़ा सा एक और खाली सीखिए ना, फिर इधर बना दीजिएगा, फिर प्लस करेंगे। अब क्या बोले थे कि ए को घटाएंगे, ए के अब यहाँ 6 था ना तो अब 5 कर लेंगे, और बी को बढ़ाएंगे, अब बी कितना था 0 ना, तो बी ए को कर लेंगे, ठीक है, एक लिखेंगे चाहे नहीं, फिर प्लस कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे, ए का पावर अब कितना 4 कर लेंगे, अब बी का पावर क्या कर लेंगे भाई, अब की बार यहाँ पर ए को है तो अब कितना 2 को कर लेंगे, फिर प्लस कर लेते हैं। ए के पावर कितना कर लेंगे 3 कर लेंगे, अब बी के पावर कितना कर लेंगे भाई, यहाँ पर 2 पहले 3, फिर प्लस करेंगे, फिर इतना चलेंगे कि 1 के 0 कर देना है, यहाँ पर इसको मतलब कि 1 बना लेना है, लास्ट तक चलना है। और देखिए यहाँ पर हम लोग आए तो यहाँ पर 2 है तो एगो और घटाइए, तो यहाँ मतलब 3 है तो एगो और घटेगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर आपका बी के पावर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 4 हो जाएगा प्लस में, और ये उधर दिखाई दे रहा है ना, अभी दिखाई दे रहा है, तो ए के पावर यहाँ पर 1 हो जाएगा, अब बी के पावर कितना हो जाएगा भाई, बी के पावर 5 हो जाएगा, और ए को लास्ट में लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, समझिएगा। और ए के पावर कितना लिखेंगे भाई, ए के पावर आपकी बार 0 लिख देंगे, और बी के पावर 6 लिख देंगे, बी के पावर 6। ये देखिए 0 लिखेंगे चाहे नहीं, एक बार यहाँ पर बता देते हैं, ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिख दे, देखिए यहाँ पर समझिए, ठीक है। अगर ए के पावर कभी भी 0 रहता है, चाहे बी के पावर 0, ये सब 0 रहता है तो मतलब कि 1 के बराबर रहता है, तो 1 यहाँ पर रखेंगे, इतना से गुना कराएंगे तो भाई तो इसको लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे, यहीं पर वही बात है, इसको लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग बात को समझ गए भाई कि ऐसा जब भी अब फॉर्मूला आएगा तो हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग बना कर दिखाते हैं। देखिए तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, ए माइनस बी, एक बार यूज कर लिए, अब कितना बच गया भाई 4 हाली, तो ए के पावर 4, बी के पावर नहीं लिखेंगे, छोड़ दीजिए, 1 रख देते हैं, ठीक है, चाहे लिख दिए तो लिख दिए 0, चाहे कन्फ्यूजन होगा इसे हटाइए दीजिए, फॉर्मूला ऐसा डायरेक्ट रहेगा। फिर यहाँ पर प्लस, अब क्या करेंगे, ए के पावर 4 था ना तो अब 3 कर लेंगे, अब बी के पावर 1 कर लिए, फिर ए के पावर 2 कर लेंगे, अब बी के पावर यहाँ पर यदि 1 था तो अब किधर 2 कर लेते हैं, यहाँ पर 1 है भाई छिपा है, फिर यहाँ पर हो गया, फिर ए के पावर अब किधर 1 कर लेंगे तो बी के पावर 3 कर लेंगे,
फिर ए के पावर 0 कर लेंगे तो बी के पावर कितना कर लेंगे भाई 4 कर लेंगे। तो ये भी आपका फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया है। अब देखिए इसको हम लोग बनाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार यूज होता है। कभी कभी इसमें चल जाता है ना, बस वहीं पर हम लोग का नहीं बन पाता है, खत्म कहानी। अगर याद रहेगा तो बनेगा क्वेश्चन, नहीं तो सिंपल अलजेब्रा में नहीं बनेगा भाई। कुछ भी मतलब आगे भी पढ़िएगा, ये सब मतलब कि एक्स 1+1/x, ये सब मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब याद रहेगा तो बनेगा, नहीं तो वहीं पर ध्वस्त। तो चलिए पहले तो आप लोग ध्वस्त नहीं हो गया, क्वेश्चन का करिएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग लिखते हैं, एक बार यूज करते हैं, a-b कर लिए, ठीक है। अब तक खत्म हो गया। अब हमारे पास कितना बच गया है, a के पावर 2a बचा है, फिर b के पावर 0 तो खत्म करिए, फिर प्लस में a के पावर कितना, अगर 2 है ना तो अब कितना 1 लिखेंगे, अब b के पावर भी 1 हो जाएगा, फिर प्लस में, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पर अब कितना एगो मतलब कि ये वाला खत्म हो गया, तो अब कितना b के पावर 2a रख देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। तो इतना हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर बढ़ रहा है, देखिए ये b के पावर 0 था, 1 था, 2 था, बढ़ रहा है, ये घट रहा है, 1 हो गया, इधर क्या हो गया 0 हो गया, इतना हो गया। हम लोग यही वाला बात को रखते रहते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर आप लोग बनाइएगा, ठीक है ना, वैसे वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप लोग इसको हम लोग बनाने के लिए दे दिए गए हैं, आप लोग बनाकर एक बार अपने के लिए भाई, अपने नौकरी के लिए एक बार चेक करिएगा, जरूर करिएगा। जरूरी नहीं है कि कमेंट कीजिएगा, करना होगा तो कर दीजिए, नहीं तो नहीं। तो चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर ये भी चमक गया। अब एग्जामिनर कुछ भी भाई पूछे, 5 पूछे, 7 पूछे, 9 पूछे, हम लोग उसको भी उड़ा देंगे। अब चलिए इस पर अटैक किया जाए, यानी कि a के पावर 4 यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस है, ये विषम है, ये सम है, ये तो बता दिए हैं। तो चलिए इस पर अटैक किया जाए। अब देखिए यहाँ पर है ऐसे ऐसे वाला मैं आपको बताए थे भाई, लगले पीछे में बताए थे, क्या तुम्हें याद है, यहाँ पर ये वाला बताए थे ना। देखिए यहाँ पर गाना भी हो गया, a+b का होल स्क्वायर वाला बताए थे, क्या तो बताए थे, a² प्लस में b² फिर प्लस में 2ab, ये बताए थे। अब यही बात हम लोग का देखिए यहाँ पर लिखान दिया गया है, a² प्लस में b²। अब यही बात है, तो हम लोग क्या बताए थे भाई, इसको इधर लिखान लीजिए, इधर करिए। तो यहाँ पर कर लेते हैं, जैसे में कि a² प्लस एक बार लिख ही देते हैं पूरा, यहाँ पर जब तक नहीं आएगा जब तक लगाया जाएगा, यानी कि लिखा जाएगा। अब देखिए ये वाला माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में, ये वाला तो पहले डायरेक्ट लिख लेते हैं, a प्लस का b का होल स्क्वायर, यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर, ये तो इधर आ गया भाई, तो माइनस हो जाएगा 2ab, ये हो गया। एगो तो ये वाला बताए थे, और एगो क्या बताए थे भाई, यहाँ पर अगर माइनस वाला रहता था उसमें भी लिखता था, वहाँ पर एगो और बताए थे, ये वाला a प्लस में b का होल स्क्वायर, और फिर माइनस है ना तो आपके यहाँ प्लस में 2ab, ये बताए थे, दो ऐसा बताए थे हम, ठीक है ना, तो वाला याद कीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग यही बात है भाई, तो ये वाला तो लिखन गया, एगो फॉर्मूला, यहाँ पर 2 फार्मूला। अब यहाँ पर ये है, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए हम लोग a के पावर 2 कर दिए, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, प्लस कर लेते हैं, और प्लस में जब b के पावर क्या करेंगे भाई 2, और फिर इसको भी कर देंगे स्क्वायर, तो ये बन गया, इसको समझिए a हो गया अंदर में, और ये समझिए b हो गया, चाहे मान लीजिए ये x हो गया, समझिए ये वाला x हो गया, और ये b मतलब कि y हो गया, तो ये का पावर हो गया, तो वहीं तो बात हुआ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए यहाँ पर देखिए ये बोला था, तो एक जगह पे क्या है भाई, यहाँ पर एक जगह पे देखिए ए बोला था, तो यहाँ पर एक जगह पे ए लिखे थे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक जगह पे a² लिखेंगे, समझ में आ रहा है, a² प्लस में b², ठीक है, b² का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर होल स्क्वायर, फिर माइनस, यहाँ पर 2 लिख दिए, और एक जगह पे क्या लिखेंगे, देखिए एक जगह पे, यहाँ पर एक जगह पे a लिखे थे, तो यहाँ पर भी एक जगह पे कितना दिया है, a² दिया है, तो a² और प्लस में मतलब कि इंटू b², तो ये हम लोग का कितना का हो गया भाई, 4 का हो गया। ये तो एक हो गया, ये दूसरा का भी यहीं पर है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे कर दिया जाए, एक ही हाल में ऐसे कर दिया जाए, यहाँ पर प्लस माइनस 2 का बनता है, चलिए और ही ईजी हो गया, यानी कि हम लोग ऐसे ही याद कर लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, प्लस माइनस में होता है, ठीक है, और यहाँ पर भी प्लस माइनस कर लेंगे, ये तो हो गया। अब इसको बताइए तो क्या कर लेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे क्या, यहाँ पर a है तो a लिख दिए, थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं, यहाँ पर कितना है भाई a, तो यहाँ पर a लिख दिए, यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, तो 3 दूनी का 6, ठीक हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर b, ठीक है, b का यहाँ पर q, और फिर इसको क्या कर लेंगे स्क्वायर, तो a हो गया, इसको हम लोग मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b, तो a² प्लस में b² का हो जाएगा। तो इसको भी करेंगे तो क्या करेंगे, aq और फिर प्लस में bq, यहाँ पर bq छोटकी में भी लिख देते हैं bq, और फिर हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस माइनस में दोनों आ रहा है, प्लस माइनस में 2, यहाँ पर aq, यहाँ पर aq छोड़िए, छोटकी बड़की आप लोग समझिएगा, यहाँ पर aq और फिर यहाँ पर bq, यही बात हो गया। तो हम लोग ये भी जान गए कि भाई ऐसा ऐसा जब भी आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 8 रहेगा तो भाई क्या कर लेंगे, 8 रहेगा तो a4 के स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पर प्लस में यहाँ पर क्या करेंगे, a4 का होल स्क्वायर, मतलब इसको कर लिए, पावर 4 हो गया, समझ गए ना। अब इसको भी हम लोग मतलब जैसे ये कि यहाँ कर लेते हैं, एक बार कर देते हैं तब,
तो आइएगा यहाँ तो इतना a का पावर 4 और प्लस में b के पावर 4 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस यहाँ पर 2a के पावर 4 और b के पावर 4। जब भी अब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब ऐसा फॉर्मूला की जरूरत पड़ जाए या कुछ भी, तो आप लोग यहाँ से बना लीजिएगा, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग को रटना नहीं पड़ेगा कि ये इसको रटॉल से इसको ये सब रटेंगे नहीं, आप लोग को इस पर पकड़ होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये भी अब टिक हो गया, यानी कि ये भी चमक गया, ठीक है ना। अब ये भी बना लिए, अब बच गया ये वाला, अब इस पर अटैक किया जाएगा, ठीक है ना, एकदम टूट कर अटैक। तो देखिए इसमें क्या है भाई कि ये भी इससे रिलेटेड है, यानी कि पावर में ओड है, इसमें भी पावर में ओड है। यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस था, तो इसको याद कीजिए भाई। यहाँ पर गाना याद आना चाहिए कि क्या तुम्हें याद है, ये वाला याद होना चाहिए, ठीक है। अब उसको बताते हैं कैसे याद था आप लोग के पास। यहाँ पर माइनस था, माइनस सिर्फ माइनस था तो क्या करते थे, एक बार क्या करते थे नो कि जो था उसी को लिख देते थे, लेकिन अब इधर प्लस है तो प्लस में हम लिख देते थे, मतलब कि क्या है वही लिखते हैं। यहाँ पर ए प्लस में बी लिख देते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर वो फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। यही देखिए ए प्लस बी लिख दिए। अब जब माइनस था तो वहीं लिखते थे। फिर हम लोग क्या करते थे कि भाई कि यहाँ पर ए को क्या करते थे, यानी कि घटते क्रम में और बी को बढ़ते क्रम में। तो देखिए ए को कैसे है घटते क्रम में, ए के पावर 3 है ना, तो अब क्या करेंगे ए के पावर 2 लेंगे। ए को कैसे, ए को तो यूज हो गया है, तो अब ए के पावर 2 लिखेंगे, ले लिए। और बी के पावर में हम लोग क्या करेंगे भाई, बी के पावर अभी 0 रखेंगे, यहाँ पर बी के पावर 0, ठीक है। यहाँ पर छोटकी में रखते हैं, छोटकी अक्षर थोड़ा अच्छा मतलब जगह अभी बचे। अब इसके बाद इसमें यही एगो चेंजिंग है, उसमें क्या था भाई सब में अब मतलब कि यानी कि प्लस प्लस था। कैसे, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा याद करवा देते हैं, ए माइनस बी था कि नहीं भाई, और यहाँ पर प्लस प्लस था, वो सही चलता था। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस हो गया है, अब यहाँ पर भी प्लस है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर खेल माइनस करेंगे। एक बार तो ये पूरा लिख लेंगे भाई, और दूसरा काली में यहाँ पर प्लस हो गया ना, तो अब क्या माइनस करेंगे। अब क्या करेंगे, ए का पावर क्या करेंगे, ए को घटाएंगे, तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1, 2 था तो 1 हो गया। अब यहाँ पर बी है ए को, तो अब बी 0 है तो ए को बढ़ जाएगा, तो बी 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस हो गया, तो अब कितना यहाँ पर प्लस करना है। फिर अब कितना क्या करना है, ए को घटाना है, तो ए का पावर यहाँ पर 0 और बी का पावर क्या हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, यानी कि बी बढ़ रहा है। देखिए 0 1 2, ए घट रहा है, 2 1 0 घट रहा है। अब यही बात हम लोग बचपन से फॉर्मूला को रटते थे कि ए प्लस में बी, ठीक है। फिर रटते थे, ये तो आपका खत्म हो गया, 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी फिर प्लस में बी स्क्वायर। यही हमेशा रटते रहते थे, लेकिन अब रटने की जरूरत कुछ नहीं है। अब माइनस वाला भी याद करवा रहे हैं भाई बार बार। यहाँ पर एक बार माइनस वाला लिख दीजिएगा और बाकी में प्लस प्लस, अब प्लस वाला में अल्टरनेट चलेगा, ठीक है। अगर इस तरीके से रहेगा तो आप लोग बहुत सारा फॉर्मूला याद कर सकते हैं, मतलब कि याद तो मैथ में करना नहीं है, आप लोग मतलब ध्यान पर रख सकते हैं और कहीं पर भुलाइएगा नहीं। अब इसको बताइए तो क्या करेंगे, अब धड़ाक से मिलाइए, यहाँ पर ए और प्लस में बी लिख दिए। चलिए ठीक है भाई, अब क्या करेंगे भाई, ओ 5 है तो यानी कि घटाओ, अब क्या करना है, यहाँ पर घटा लिए। अब क्या करेंगे, बी बाई 0 होगा, छोड़िए। अब यहाँ पर प्लस यूज हो गया तो माइनस, यहाँ पर अब ए का पावर 3 है, मतलब 4 है तो एक बार घट जाएगा तो 3। यहाँ पर बी का पावर अब की बार 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 लिख दिए। फिर प्लस में ए के पावर 3 है तो अब की बार 2, बी के पावर 1 है तो अब की बार 2, ठीक है। प्लस में ए का पावर 2 है तो अब की बार 1, बी का पावर यहाँ पर 2 है तो अब की बार क्या हो जाएगा भाई 3। अब फिर यहाँ पर देखिए गलती हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो गया है तो अब यहाँ पर माइनस करेंगे। इसको क्यों छोड़ेंगे भाई, प्लस माइनस ध्यान देना है, ठीक है ना। यहाँ पर हो गया माइनस, तो अब किधर क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ए का पावर 1 है तो अब किधर ए का पावर 0 कर लेंगे, अब बी का पावर क्या कर लेंगे 4 कर लेंगे। ये आपका फॉर्मूला होकर तैयार हो गया, एकदम रेडीमेड, एकदम मतलब कि रेडीमेड नहीं, अपना ताज़ा ताज़ा तैयार हो गया। अब इसको भी तैयार कीजिए। देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले डायरेक्ट है प्लस वाला है, अरे भाई प्लस प्लस लिखो भाई, प्लस सब लिखो, लिख दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे 7 है, ओहो एक्स के पावर मतलब कि ए का पावर 6 करेंगे, बी छोड़ दीजिए, अभी माइनस लिख दिए। ए का पावर 5 करेंगे, बी आ गया एकदम आ गया अपना, अब बदला लेगा 1 हो गया। फिर प्लस करेंगे ए का पावर 4, बी 1 खाली आया तो अब की बार आएगा 2 गो आएगा। फिर माइनस अब किधर लेंगे माइनस, ठीक है, इसको हटाइए। फिर आ जाएगा माइनस, ठीक है ना, यहाँ पर माइनस ले लिया तो ए का पावर 4 है तो हटाओ भाई 3 को, और ये 3 को, तुम भी 3 को, यहाँ पर हो गया। फिर अब क्या प्लस ए का पावर 3 है 2 को भाई, ये भाई एगो बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 4, ये हो गया। अब इधर आ देते हैं, थोड़ा लंबा है ए का पावर, अब लंबा हो चाहे कुछ भी, हम लोग को तो ट्रिक मालूम चल गया कैसे होगा। ये सब भाई याद रखिएगा, दिल से एकदम बता रहे हैं, कहीं पर भी नहीं ऐसा बताया गया है, सिर्फ रोटो रोटो रोटो, ऐसे रोटो रोटो, कितना रोटोगा भाई, नहीं हो सकेगा। देखिए अब हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया तो माइनस करेंगे, ए का पावर 1, बी का पावर 5, ठीक है। फिर प्लस ए का पावर 0, बी का पावर बोलिए बी का पावर 6, अपने मन में गुनगुनाते रहिएगा, बोलते रहिएगा। ये हो गया, देखिए ए का 6 से स्टार्ट हुआ, बी पे 6 पर जाकर खत्म हो गया, यानी कि ये क्या हो रहा है, घट रहा है 4, यहाँ पर देखिए 6 5 4 3 2 1 0, और बी क्या हो रहा है भाई बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 6, यानी कि ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं भाई कि आप लोग को इतना तो समझ में आया होगा और ये सब फॉर्मूला के एकदम निचोड़ डाले होंगे, ठीक है। बार बार 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, बस आपका लाइफ टाइम तक ये सब रटने का झंझट खत्म हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए इतना हम लोग अचीव कर लिए दोस्त। अगर आप लोग इतना कर लिए हैं तो अपने आप को शाबाशी दे लीजिए कि हाँ हमने इतना कर लिया है, और इतना करना पड़ेगा दोस्त। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये देखिए यहाँ पर है आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इतना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर a, फिर याद करने का बताएंगे कैसे करना है, पहले लिख लेते हैं यहाँ पर a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर प्लस में प्लस है तो प्लस रहेगा, प्लस में यहाँ पर 2, यहाँ पर लिखेंगे ए बी, प्लस में बी सी, फिर प्लस में लिख देंगे सी ए, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोग रिलेट ऐसे ही कर लीजिए कि a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पर होल स्क्वायर है, तो ये तो मान लीजिए सबको दिमाग में बच जाएगा कि हाँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो पहले लिखाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ तक तो सब कुछ लिख लेंगे। अगर यहाँ तक लिखने के बाद अब सोचेंगे कि अब क्या होगा भाई, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा कि 2 प्लस में है तो सब में चलेगा प्लस, और 2 यहाँ पर 2 है ना, मान लीजिए कि इसको ऐसे समझ लीजिए 2 भी कैसे लिखते थे कि देखिए मैं समझिए इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर तो लिखते थे ना, तो a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2a बी लिखते थे ना। तो वहीं समझिएगा कि इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 हो गया, तो 2 तक हो गया। अब इसके आगे यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा कि कैसे करेंगे, तो आप लोग यहाँ पर ऐसे कर लीजिएगा, मान लीजिए त्रिभुज बना लीजिए, और वहाँ से ए बी सी कहीं से मतलब लिख दीजिए ए बी सी, कहीं से भी, यहाँ से भी ए बी सी, और एक यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ए से आइए पहले बी तक, ए से बी तक लिख दीजिए, ए से बी तक लिख दिए, फिर बी से सी तक आइए, बी से सी तक लिख दीजिए, बी से सी तक आ गया, फिर सी से ए तक आइए, फिर सी से ए तक आ गया। मतलब कि ऐसे करना है। अब ये नहीं सोचना है कि मतलब कि कहाँ से स्टार्ट करिए, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं और लास्ट में यहीं से आइएगा, मतलब बी से सी तक प्लस में कर दिए, बी से सी तक, फिर सी से ए कर दिए, सी से ए कर दिए, फिर यहाँ पर ए से बी तक आ जाएंगे, ए से बी तक, यानी कि सब घूर फिर के एक ही में आएगा। एक से स्टार्ट करना है और आ जाना है। तो आप लोग को ये याद हो जाएगा कि कैसे कैसे अब करना है। अब यहाँ तक तो नहीं भूलिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 2 होता है, हो गया। अब यहीं पर 3 वाला में बस चक्कर घुमा देना है अपने दिमाग में ही, मतलब कि अब इसको नहीं लिखना है, ऐसे सोचना है कि ए से बी प्लस में बी से सी प्लस में सी से ए, हो गया। एकदम बधाई हो, यहाँ तक अचीव कर लिए। अब इतना करने के बाद अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई ए स्क्वायर यहाँ पर जैसे में कि इसको निकालते थे तो इसमें भी निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इधर हम लोग लिख दिए, ठीक है। अगर इतना हम लोग लिख लिए भाई, तो अब ये तो है, तो इसको हम लोग उठा कर लाते हैं, बराबर के इधर है ना, तो इधर लेकर आते हैं ए प्लस बी प्लस और सी का होल स्क्वायर, और ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 2 यहाँ पर क्या लिखेंगे ए बी प्लस में वही चीज़ लिख देंगे बी सी प्लस में सी ए, एकदम चलते रहना है, एकदम लैस है, ए बी बी सी सी ए, हो गया। यहाँ पर प्लस प्लस रहेगा मतलब कि इसमें, और ये वाला जब याद हो जाएगा तो ये बन जाएगा, यहाँ से हो गया। और कुछ बनेगा तो देखिए ये वाला तो हम लोग का बन गया है एक क्वेश्चन। दूसरा का मतलब कि ये भी बन गया है कि ऐसा भी पूछता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो डायरेक्ट आपको ये वाला समझ में आना चाहिए, चाहे समझ लीजिए कि इसी में कहे। और ये वाला बन जाएगा, क्या बनेगा भाई कि इसको बाहर निकाल लीजिए, ये वाला चाहे इधर, इसको इधर छोड़ दीजिए, इसको भेज दीजिए इधर, तो ये वाला इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई, माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, हाँ समझ में आ रहा है 2, यहाँ पर ए बी, फिर कहाँ चलना है अब देखना नहीं है, बताइए तो, ए बी प्लस में बी सी, फिर प्लस में सी ए, ठीक है भाई, यहाँ तक कर लिए। फिर इतना करने के बाद बराबर कर लेंगे। अब ये वाला है तो ये वाला लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, एकदम धैर्य बना कर रखिएगा भाई, एकदम हड़बड़ाना नहीं है। एक बार पढ़ लीजिएगा तो बहुत बार क्वेश्चन बनाइएगा उधर तेजी में, अगर इसी में मतलब कंसेप्ट वाला में हड़बड़ा जाइएगा तो पूरा हमेशा ये वाला मतलब अलजेब्रा में कन्फ्यूजन रहेगा। अब देखिए ये वाला इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वाला 3 को अगर बन गया है तो इस पर आप लोग का मतलब कि अब दिक्कत नहीं होगा। तो ये वाला फॉर्मूला ए को याद करना था, उसमें भी ये वाला तो याद हो गया, इतना सब कुछ लिखता है, प्लस में 2 और यहाँ से अपना चक्कर घुमा देना है, बस याद होगा। ये वाला होगा तो ये बन जाएगा, ये होगा तो ये बन जाएगा, काम कंप्लीट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए वही बात यहाँ पर लिख दिया गया है, जो अभी बताए हैं कि एक बार फिर समझिए भाई, वो वही वाला है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। ए से बी तक जाएंगे, फिर बी से सी तक जाएंगे, फिर सी से ए तक जाएंगे, यानी कि ये हो गया। अब इससे रिलेटेड बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको करते रहिएगा, 1-2 बार रिवीजन सब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया है, तब क्वेश्चन आ गया तो हम लोग देख रहे हैं कि भाई इसमें ए प्लस बी प्लस सी है, और इसमें ए बी और बी सी और सी ए वाला, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, यानी कि वही वाला तो फॉर्मूला की जरूरत पड़ गया जो कि अभी पढ़े। तो हम लोग अभी पढ़े तो उसमें क्या था भाई, उसमें फॉर्मूला क्या था, हम लोग पढ़े थे कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर बराबर में क्या था, फिर लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ऊपर लिख दिया प्लस, यहाँ पर सी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर प्लस सी स्क्वायर
हो गया है। अब फिर अब क्या कर रहे थे भाई, यहाँ पर प्लस में 2, अब बताइए यहाँ से ए बी, फिर प्लस में बी सी, और फिर प्लस में सी ए। अब कभी भी भुलाइएगा, इतना बार तो लिख दिए हम, और 1-2 बार आप लिख दीजिएगा, बस काम में खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है भाई, 10 दिया है, तो 10 का होल स्क्वायर। अब बराबर में यहाँ पर देखिए इतना दिया है, ए प्लस बी प्लस यहाँ पर स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग रख देते हैं यहीं पर, यहाँ पर लिख दे, चलिए लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 2 है तो 2, और इसका मान कितना दिया है, यहाँ पर 30 दे दिया है, तो 30 हम लोग लिख लेते हैं। 30 दूनी के ये 60 हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए इसको हम लोग करेंगे तो 100 हो जाएगा, और इधर क्या हो गया भाई, 60 हो गया है। ये इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 60, यानी कि आपका 40 आंसर आ जाएगा। तो 40 का आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इतना आ जाएगा इसका आंसर 40। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा कि कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है भाई। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये तो इजी है, इसमें ज़्यादा टाइम देना जरूरी नहीं है। चलिए यहाँ पर एक मतलब क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। और यहाँ पर बोले थे कि इजी है, ये कब इजी है भाई, जबकि हम लोग को फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद है तब जाकर इजी था, नहीं तो हिलेगा भी नहीं। ये देखिए क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। बोला है कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 13, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 91, एंड यहाँ पर बोला है कि एक्स जेड जो कि बराबर है किसके भाई, वाई स्क्वायर के बराबर है। एक्स जेड है जो कि बराबर है वाई स्क्वायर के। यहाँ पर देन द डिफरेंस बिटवीन एक्स मतलब जेड एंड एक्स, यहाँ पर बोला है कि जेड और एक्स का हम लोग का अंतर बताना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है भाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है ना, तो यहाँ पर हम बताए थे ए प्लस बी प्लस सी, वो वाला बताए थे। तो आप लोग रटिएगा नहीं, समझ रहिएगा तो बना लीजिएगा। ये क्या है भाई आपका भी, यहाँ पर एक्स वाई वाला लिखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में जेड स्क्वायर, इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस में 2, और फिर अपना वो सर्कल मतलब कि चला लीजिए, त्रिभुज वाला पे बनाकर उसको एक चक्कर इसे पूरा लगा लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग जेड से यहाँ पर कितना 2 हो गया, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एक्स ले, तो एक्स ले आए, यहाँ पर एक्स ले आए कितना पे, वाई पे, एक्स वाई हो जाएगा। प्लस में वाई से चलेंगे जेड तक, और फिर प्लस में जेड से चलेंगे एक्स तक, इतना हो जाएगा। तो हम लोग का हो जाएगा, फॉर्मूला तो याद हो गया भाई, इतना तो अब तो याद हो गया होगा। अब चलिए इसमें हम लोग रखते हैं मान, ये देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 13 दिया है, तो इसमें 13 लिख देंगे, 13 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर इधर क्या है भाई, इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना दिया गया है, यहाँ पर 91, यहाँ पर हम लोग 91 रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लस इतना तो यूज हो गया। अब ये 2 है तो 2 आ जाएगा। अब इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ पर बोला है कि एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर, तो मतलब कि क्या एक्स जेड यहाँ पर है, तो नहीं भाई है, तो यहाँ पर एक्स वाई है तो एक्स वाई लिख दिए। प्लस देखते हैं एक्स जेड है तो जेड तो है बाकी एक्स नहीं है, तो यहाँ पर वाई जेड लिख देंगे, ठीक है। प्लस में यहाँ पर एक्स जेड है तो हाँ भाई एक्स है, यहाँ पर जेड है, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, वाई स्क्वायर लिख देंगे, वाई स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है तो 13 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए भाई, 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो यहाँ पर 13 को याद कर लिए, 14 का बता दीजिए, यहीं पर 14 का बता दीजिए। तो 14 का याद करने का तरीका मतलब 13 को याद रहेगा 169, तो इसको हम लोग 96 कर लेंगे, इसको 9 को इधर कर लेंगे, यहाँ पर 9 इधर 6 को इधर कर लेंगे। देखिए 9 6 आपस में पलट गया भाई, यानी कि आपको यहाँ पर दोनों याद रहेगा हमेशा। अब भुलाई भी नहीं कीजिएगा कि 13 के या 14 के क्या हो जाएगा। अब 15 का तो ऐसे ही सबको याद होता है, 15 का क्या हो जाता है भाई, यहाँ पर 225 हो जाता है। और आर्बिट्री के मतलब है वो 5 वाला, कि जैसे में देखिए 25 है और यहाँ पर एक और ले लेते हैं 35 है। अब हम लोग का इसको चाहिए स्क्वायर, तो 25 का चाहिए ना, तो मतलब 5 है यहाँ पर, तो 50 25 लिखेंगे। यहाँ पर 2 है ना, तो 1 को बढ़ाकर गुना कर लेंगे, 3 दूनी 6, तो यानी कि 25 का 625 हो जाएगा। अब 35 का बताइए, तो यहाँ पर 35 के मतलब कि 50 25 है, 1 को बढ़ाकर गुना करेंगे, 3 है तो 1 को 4 हो जाएगा, 4 3 12, ठीक है। इसका एगो अलग से वीडियो निकालेंगे, मतलब कि ये सब कैलकुलेशन वाला बहुत एगो नोट बना कर लिखे हैं अच्छे से, सब पढ़ा देंगे कभी। ये हो गया। और 12 का तो याद होगा, 13 तक हो गया है ना, ये 13 का हो गया। 12 का बताइए, 12 का 144, ये सब भी मतलब 30 तक याद करिएगा। 11 का बताइए 121, ठीक है, 121 इधर दिखाई दे रहा है कि नहीं, बाकी ये सब आप लोग समझिए। 12 अब 13 14 में तो कभी कंफ्यूज नहीं हो गया, यानी कि याद रहेगा। अब देखिए ऐसे भी याद कर लीजिएगा कि कभी भुला गया कि कौन कौन सा होगा। यहाँ पर देखिए चर्चों का मतलब कि चर्चों का 16 लास्ट में यूनिट 6 आ रहा है, चाहे 14 बेसी है तो यहाँ पर 96 आएगा, यहाँ पर ऐसे। चलिए ये तो मतलब कि याद करने का तरीका है, अपना याद करते रहिए। तो हम लोग का क्या मिल गया भाई, यहाँ से 169 मिल गया, और इधर प्लस है, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 91, ठीक है। अब बराबर में यहाँ पर 2, और यहाँ पर हम लोग देखें कि इसमें y है, इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो y को कॉमन काट लेते हैं। तो y कॉमन काढ़ा गया भाई, तो इसमें क्या बच गया, x बच गया और प्लस हो गया। फिर इसमें तो y लिखन गया तो z बच गया और फिर प्लस हो गया। इसमें a को लिखन गया तो a को बच गया है, तो इसमें y। तो देखिए अब इतना हम लोग का यहाँ पर तो इतना हो गया। अब इसको घटा लेते हैं, घटाइए तो कितना होगा, 8 होगा।
और यहाँ पर मतलब कि एक घट गया तो 8, यहाँ पर अब बच गया 16, 16 को मतलब गया 9, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 2 है 9, तो 2 तो नीचे आके काटेगा, इसको यहाँ पर कटा देंगे। चलिए एक बार और लिख लेते हैं यहाँ पर इतना। और फिर देखिए एक्स और फिर वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स मतलब कि है सब एक में है, इधर उधर है पोजीशन तो कुछ बात नहीं, तो इसका मान 13 है, तो यहाँ पर हम लोग 13 लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे भाई, अब तो इधर है ना, इसको मतलब 13 दूनी 26, इसको ऐसे भी कटा लेंगे, चाहे इसको ऐसे कटाइए, 2 से कटा लीजिए, तो 2 से कटाए तो कितना हो गया, तो 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18। यहाँ पर देखिए 13 में इस 13 में इसको कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 13 39, यानी कि हम लोग को वाई का मान मिल गया यहाँ पर 3, आप लोग कटा लीजिएगा तो 3 मिलेगा। ठीक है ना, वाई का मान मिला है भाई 3। ठीक है, अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसमें कितना मान है, 13 है। अब इसमें हम लोग 3 रख देंगे, 3 रखेंगे तो कितना, y की जगह पे 3 रखेंगे तो x और प्लस में z, अब इधर 3 रख लिए, 3 उधर चल गया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हम लोग इसको 3 रख लिए है। ठीक है, अगर 3 रख लिए तो इधर चल के कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, घट जाएगा। अब इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, कि यहाँ पर एक्स वाई है नो बराबर वाई का स्क्वायर है, तो यहाँ पर वाई का मान रखेंगे तो देखिए एक्स और जेड बराबर वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर की जगह पे 3 रखेंगे वाई के मान पे, एक बार यहाँ पर रख देते भाई, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको फिर एक बार लिख देते हैं, एक्स और जेड बराबर वाई की जगह पे 3 रखेंगे, तो 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का 9। अब हम लोग का मान मिल गया है कितना, एगो ये वाला में देखिए रिलेशन, ठीक है, और एगो ये वाला, तो हम लोग नीचे दिखाई दे रहा है ना, हाँ एक्स जेड है, अगर एक्स जेड को ऐसा तोड़ा जाए कि 9 आ जाए, कितना वाली गुना कीजिएगा, 1 में और 9 से गुना कीजिएगा तो 9 आएगा, एक हो जाएगा। दूसरा का कंसेप्ट बनेगा, दूसरा का 3 और गुने 3 में गुना कीजिएगा तो 3 का 9, अब तो कुछ नहीं बनेगा। तो इसको जोड़ते हैं, देखिए एक्स और जेड है, यहाँ पर एक्स और जेड है, तो इसको जोड़ने पर 10 आना चाहिए, और यहाँ पर जोड़ रहे हैं भाई 3 को जोड़ रहे हैं तो 6 आ रहा है, तो ये नहीं लेंगे। यहाँ पर देखिए एक्स जेड का 9 और 1 है, तो इसको जोड़ेंगे तो 10 आ रहा है। ठीक है ना, थोड़ा जगह का कमी है इसलिए यहाँ पर समझिए अच्छे से, यहाँ पर जोड़ देंगे भाई तो 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि एक्स के मान 1 होगा और यहाँ पर जेड का मान 9 होगा, यानी कि कुछ भी मतलब 1 और 9 इसी में दोनों में कोई ना कोई होगा। तो दोनों का अंतर पूछा है, तो यहाँ पर हम लोग का मान मिल गया, एक्स का मान 9 मान लीजिए और जेड का मान मिल गया 1 मिल गया। अब दोनों का अंतर पूछा है तो 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा भाई। देखिए ये तो आपका फॉर्मूला हो गया, यहाँ तक कुछ मतलब कि टेंशन नहीं लेना है। दूसरा काली में जो दिया गया है तो इसमें बैठा देंगे, और बैठाने के बाद इसमें से कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन निकालेंगे तो ये भी एक्स वाई जेड बन जाएगा, तो रख दीजिएगा, कटाइएगा तो वाई का मान आएगा। वाई का मान अब इसमें रखिएगा मतलब कि 3, तो 3 का 9 हो जाएगा, तो एक्स वाई का मान 9 आ रहा है, और एक खाली इसमें वाई का रखिएगा, तो इनमें एक्स प्लस में जेड का मान आ रहा है कितना, 13, हमें एक्स वाई बोल दिए थे ना, एक्स जेड का मान आ रहा है 9। तो देखिए एक्स जेड का मान 9, इसको हम लोग तोड़ेंगे कि कैसे कैसे हो रहा है, तो 1 में 9 से गुना कराए, और इसमें तोड़ेंगे तो 3 में 3 से गुना कराएं, तो इसको जोड़ेंगे तो 6 आ रहा है, इसको जोड़ेंगे तो 10 आ रहा है, तो ये मतलब कि फुलफिल कर रहा है, यानी कि एक्स प्लस जेड का यहाँ पर हो रहा है। तो इतना करने के बाद हम लोग इन दोनों का अंतर कर लेंगे तो आ जाएगा 8। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक का क्वेश्चन है, आप लोग जाकर अच्छे से मिला लीजिएगा और समझिएगा भाई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ से देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, यानी कि यहाँ से आपका इस अलजेब्रा चैप्टर के समझिए रीढ़ का हड्डी का काम करेगा। ये आपका नहीं रहेगा तैयार तो समझिए आपका अलजेब्रा में हमेशा मतलब कि हमेशा समझेंगे कुछ आइबे नहीं करता है, इतना समझ लीजिए। और अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ने से पहले कुछ हमको याद आ रहा है, एक दो फार्मूला है उसको देख लेते हैं। ऐसे तो अभी बहुत फार्मूला है, उस सब देखेंगे धीरे धीरे, लेकिन जो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है एक दो इसको देख लेते हैं, फिर तब चलेंगे उसके तरफ। ठीक है, नहीं तो उसके बीच में हम लोग कूदेंगे, वो समझिए समुद्र गहराई में, अगर उस कंसेप्ट में कूद जाएंगे तो इधर आना मुश्किल है। ठीक है, अगर उधरे चल जाएंगे तो यहाँ से पहले इसको कंप्लीट कर लिया जाए। यहाँ पर हम लोग सारा पढ़ लिया, लेकिन ये वाला बोला भाई कि बोला कि हमको क्यों छोड़ रहे हो, तो ये वाला देखिए एक a प्लस बी का क्यू, ये बोला हमको क्यों छोड़ रहे हो भाई, हमको भी याद कर लो। यहाँ पर देखिए a माइनस बी का क्यू, इसको भाई हम लोग याद करते हैं, कब कहाँ कौना मोड़ पे ये साथ दे देगा कोई नहीं जानता है। तो चलिए इसको हम लोग याद कर लेते हैं। पहले तो सिंपल जानते हैं भाई कि ऐसे स्क्वायर था तो ए स्क्वायर लिखते थे, अब क्यों क्यू है तो क्या हो गया, डर जाएंगे हम लोग, तो क्यू लिखेंगे, ए क्यू और प्लस में बी क्यू लिख दिए। अब इतना लिखने के बाद हम लोग यहाँ से समझेंगे कि अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना है भाई, प्लस में 3, अब ए का स्क्वायर कीजिएगा नो तो बी को ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब प्लस में अब की 3 लिख दीजिए, फिर यहाँ पर क्या कीजिएगा कि अब की ए का मतलब कि यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिएगा, यहाँ पर हुआ है नो तो अब छोड़ देंगे, अब की हम बी पे करेंगे। क्यों भाई, ये भी बोला कि भाई इसको मतलब कि ये भी बोला कि इसको ए का स्क्वायर क्यों दे दिया, हमको क्यों नहीं दिया, तो इसलिए यहाँ पर इसको दे दिया गया। ठीक है ना, ये बोला कि देखो ए का क्यू मिल गया इसको तो बी का क्यू मिल गया, दोनों खुश हो गया, प्लस में इसको 3 और इसको भी 3 मिला है, और ए का स्क्वायर मिला, बी को छोड़ दिया गया, तो ये बोला कि हमको भी भेज दो, तो ये 3 ए का यहाँ पर कुछ नहीं, अब यहाँ पर बी का स्क्वायर। समझ में आ गया कि ऐसे हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से याद किए। तो माइनस वाला बोला कि अब हमको कैसे याद करोगे, तो चलिए इसको भी भाई यहाँ पर याद करते हैं। देखिए ए का यहाँ पर
ए का क्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस का भी चिन्ह हटा देते हैं, छोड़ देते हैं, अभी बी का क्यू लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस छोड़ देते हैं, यहाँ पर है 3a², यहाँ पर b, और फिर यहाँ पर छोड़ देते हैं, फिर 3a, यहाँ पर b का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए माइनस के आगे चिन्ह है, मतलब b के आगे माइनस के चिन्ह है, तो जहाँ जहाँ b रहेगा उसके आगे माइनस लगाएंगे, वो भी b का मतलब माइनस का चिन्ह लगाने का रूल होता है। जैसे कि -1 है, ठीक है, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाता है 1, क्या है भाई कि -1 गुने में -1 मिल के हो जाता है 1, ठीक है। अगर इसका क्यू कर दीजिएगा, ठीक है ना, इसका क्यू कर दीजिएगा तो कितना होता है, इसका -1 होता है। कैसे? -1 गुने -1, ठीक है ना, तो ये तो दोनों मिलकर 1 हो जाएगा, ये बच गया माइनस में, तो ये होता है, ठीक है, समझ लिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख दिए, और b का क्यू है, तो b का क्यू है तो माइनस में है नो, तो यहाँ पर माइनस से देगा, क्योंकि क्यू है भाई, 3 गो है तो 2 गो तो कट जाएगा, लेकिन 1 गो बच जाएगा माइनस वाला, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है भाई, b है, छूटा है b, तो b के सामने माइनस है तो माइनस तो आएगा भाई, ठीक है, लिख दिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कि प्लस तो रहेगा, बाकी यहाँ पर देखिए ये b का स्क्वायर है, यानी कि माइनस तो रहेगा, लेकिन स्क्वायर आकर खेला, इसका बिगाड़ दिया, ये बोला कि स्क्वायर कर दिया, तो माइनस गुने माइनस यानी कि +1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोग को समझ में आया होगा कि ये कैसे कैसे हुआ है। आप लोग आराम से मतलब कि इसको, अगर जिस भाई को समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा वीडियो पीछे करके, भाई आपके हाथ में रिमोट है, आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर समझ सकते हैं। अब चलिए हम लोग उड़ान भरते हैं अपने मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपना मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट की तरफ। देखिए इस सबसे आपका एग्जाम में पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, आपको याद रहेगा तो कोई बन जाएगा और एकदम इजी से 2 नंबर मिल जाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो इसको हम लोग सीखेंगे। देखिए x प्लस में 1/x बराबर n, एक तो होता है प्लस में, एक होता है माइनस में। यहाँ पर एक कर करके देखेंगे तो देखिए इतना करने के बाद हमको ये सब मिल जाएगा, ठीक है, और इससे भी आगे मिलेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट जान जाएंगे तो ये सारा चीज़ रटना नहीं पड़ेगा। नहीं तो ऐसे क्या कीजिएगा, अपना दीवार पर बैठ कर, मतलब कि पेज पर लिख कर दीवार पर चिपका कर रटते रहिएगा, भुलाते रहिएगा। उससे अच्छा है कि भाई 10 मिनट यहाँ पर वीडियो देखकर समझ लिया जाए और एकदम परमानेंट मतलब कि दिमाग में छाप लिया जाए, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। एक तो पहले पूछता है कि यहाँ पर x², ये वाला पूछता है x² बताओ, आप प्लस में 1/x², ये वाला के बता दो कितना होता है। दूसरा का पूछता है कि x³ प्लस में 1/में यहाँ पर x³, ठीक है, ये वाला बताओ। अगर ये दोनों याद रहेगा तो पूरा अब बन जाएगा, एकदम चुटकियों में बनते चलेगा। यही जो मेन है, तो क्यों ना भाई इसको हम लोग थोड़ा अच्छा सा और डिटेल में देख लेते हैं कि आखिर ये कैसे होगा कि एग्जाम में भुला जाएंगे तब पर भी काम कर देगा। तो देखिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपको मतलब याद करवाए थे, a प्लस में b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई, a² प्लस में b² प्लस 2ab, यही होता है। समझिए ये वाला है आपका a और ये समझिए कि है b, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। तो x प्लस में 1/x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग होल स्क्वायर करेंगे, पहले तो ये टोटल लिख देते हैं n, ये हो गया। अब अगर इधर स्क्वायर किए तो ये बोला कि हमको भी यही स्क्वायर दो, तो दोनों ओर स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। देखिए इसको मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b, तो क्या हो जाएगा कि a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको तोड़ा जाए तो a² मिलेगा, a² प्लस में b², 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, b का स्क्वायर यहाँ पर कर दिया, ठीक है, x², ये हो गया। और फिर प्लस में क्या मिलेगा भाई 2, a की जगह पे क्या लिखेंगे x, और b की जगह पे क्या लिखेंगे 1/x करेंगे, ये तो हो गया। अब बराबर में इधर n² है तो na² रख देते हैं। ये देखिए x ले, ये x से उड़ गया, मतलब कि कट गया, और हम लोग का क्या मिल गया भाई, ये वाला इतना मिला नो, x² प्लस 1/x, ये 2 है तो उधर चल जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा भाई, माइनस में आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो यही हम लोग का फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया भाई कि n² फिर -2। अब आप लोग कभी भी एग्जाम में भुला जाइएगा तो यहाँ पर तो मतलब इसको देखिएगा, सोचिएगा कि हाँ ये मतलब a² b² -2ab, मतलब प्लस वाला है तो प्लस 2ab, प्लस है तो मतलब कि 2ab, तो ये कट जाएगा, 2 बच जाएगा तो इधर चल जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो स्क्वायर तो लगा रहेगा, तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। वो भाई याद रहेगा, और भुलाई भी नहीं कीजिएगा, मतलब कभी भुलाइएगा तो सोच लीजिएगा। ये तो हो गया। और अभी एक और फॉर्मूला बताए, क्या बताए भाई कि a³ प्लस में, यहाँ पर a³ वाला नहीं, यहाँ पर तो a³ वाला नहीं, ये वाला बताए a प्लस b का होल स्क्वायर वाला, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखे थे भाई, अभी लिखे थे, बोलिए a³ प्लस में b³ ये लिखे थे, और फिर बोले थे कि प्लस में 3, एक बार a का स्क्वायर और b को सही छोड़ दीजिए, और फिर खाली 3a और b को कितना स्क्वायर कर दीजिए, यही बताए थे। इसके बाद हम लोग बताने के बाद यहाँ पर क्या करिए कि a³ लिख दीजिए, ठीक है, और प्लस में b³ भी लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर प्लस, इसमें देखिए 3ab है और इसमें भी है 3ab है, तो क्यों ना भाई हम लोग 3ab कॉमन काट लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 गो a था तो 1 गो a बच गया है, और इसमें 2 गो b था तो 1 गो b बच गया है, प्लस में भी ये सब आता होगा। तो चलिए यहाँ पर हो गया। अब इसी पे हम लोग बैठा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग उठा कर लाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे भाई, x और फिर प्लस में 1/x, और इधर कर लेते हैं n, यही है। अगर इधर हम लोग क्यू करेंगे तो इधर भी भाई क्यू करेंगे,
क्यू कर लिए। अगर अब इसको मैं इस फार्मूला पे बैठाएंगे तो ये हो गया कि नहीं, ए का क्यू ए प्लस बी का होल क्यू हो गया कि नहीं, हो गया भाई। अब देखिए इसको हम लोग लिखते हैं ए का क्यू मतलब कि एक्स का क्यू, ठीक है, प्लस में बी का क्यू मतलब कि 1/में एक्स का क्यू, ठीक है, और फिर प्लस में 3 है ए की जगह पे एक्स और गुने में बी की जगह पे 1/में एक्स, बी की जगह पे 1/में एक्स हो गया। इधर क्या करेंगे भाई, इधर कर लेते हैं हम लोग ए की जगह पे एक्स और प्लस में बी की जगह पे 1/में एक्स। इतना करने के बाद हम लोग बराबर में क्या लिख देंगे, एन का क्यू लिख देंगे, एन का क्यू। इधर नहीं दिखाई देता होगा बाकी यहाँ पर देखिए बराबर में एन का क्यू हो जाएगा, ठीक है ना भाई, इतना तो समझ गए। अब देखिए यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पर दिमाग भी मतलब लगाना भी नहीं है। इसको देखिए, इसको और इसको काट दिए भाई। अब देखते हैं कि ये क्या है बताइए, एक्स प्लस 1/में एक्स है, इसका मान कितना हो जाएगा। देखिए ये आपका क्वेश्चन में दिया है एक्स प्लस 1/में एक्स बराबर एन, तो इसकी जगह पे तो हम लोग एन लिख सकते हैं, इतना की जगह पे हम लोग एन तो लिख सकते हैं ना भाई। तो देखिए ये हम लोग का क्या मिल गया कि एक्स क्यू और प्लस में 1/में एक्स क्यू, ठीक है, और प्लस में ये 3 हो गया 3 और ये तो कट गया है, इसके जगह पे एन लिखे थे तो एन लिख दिए, ठीक है। अब बराबर में उधर क्या है, एन क्यू है। अब इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो भाई माइनस में हो जाएगा। तो यही बात देखिए एक्स क्यू प्लस 1/में 3 है, अगर इधर तो एन क्यू था पहले से बराबर, और देखिए इधर है बराबर के ना, ये माइनस ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा आपका 3n, ठीक है। अब तो आप नहीं समझ भूलाइएगा, अगर अगर मतलब कि भुला भी जाते हैं तो ये सब तो करके आप लोग काट लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। और यहाँ पर डायरेक्ट भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि n² - 2 इसका होता है n क्यू माइनस 3n। अगर भुला गए बाई चांस तो यही काम करेगा भाई, ठीक है। और ये वाला हमेशा आप लोग ध्यान पर रखिएगा। ये समझ गए हम लोग। अब इतने के बाद अब क्या पूछ सकता है भाई, यहाँ पर 4 पूछ सकता है। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब पूछेगा 4 बता दीजिए कि एक एक्स के पावर 4 प्लस 1 के पावर 4। अब 4 पूछेगा भाई तो हम लोग क्या करेंगे ना, अब कुछ नहीं करना है। ये 2 के है ना, 2 के जो लिखाने हैं हम लोग 2 का कुछ भी सोल्व करेंगे। मान लीजिए इसको सोल्व करते हैं तो हम लोग का क्या मिलेगा भाई, कुछ तो अंक मिलेगा, कुछ ना अंक तो मिलेगा भाई। तो यहाँ पर मान लेते हैं n मिलता है, तो n अगर मिल गया तो अगर देखिए 2 का अगर इसको 2 है ना तो 2 का स्क्वायर किए हैं, यानी कि पहले समझिए 1 था तो 1 का हम लोग स्क्वायर किए हैं, ठीक है ना, तो आ गया 2। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4, यानी कि इसी का स्क्वायर करेंगे तो इसको स्क्वायर किए थे तो n² - 2। तो यही बात समझिए, ये समझ लीजिए कि n हो गया तो हम लोग लिख देते हैं n, तो n² यहाँ पर -2, ये क्या है भाई, n है, समझिए इसके लिए। अब इसका स्क्वायर करेंगे ठीक है ना, अब फिर और क्या कर देंगे, माइनस हम लोग 2 कर देंगे। बात को समझ में आया। ये समझिए ये क्या है, खोपी है, मान लीजिए कि पेन का खोपी है, इसको खोपी कहते हैं हम लोग, अब जो आप लोग कैप वैप कहते हैं, ठीक है। ये खोपी हो गया। तो ये खोपी का हम लोग देखिए ये पहले n था तो n का क्या किया, पहले n² - 2 कर दिए। अब क्या ये खोपी हो गया, तो अब खोपी का हम लोग क्या करेंगे, n² - 2 करेंगे। जैसे n का n² - 2 किए थे तो ये खोपी थे तो ये खोपी का n² - 2 कर देंगे। ये तो समझ गए भाई। अब आपको समझ में आ गया कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये हम लोग का 4 लिखन गया, ये मतलब कि दुगुना है, ठीक है। अब इसका दुगुना ये है, ये समझ गए। अब इतना निकलने के बाद अब हम लोग का क्या चाहिए भाई, तो इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग साफ कर लिए। अब देखते हैं भाई ये वाला तो 4 का हम लोग मतलब 2 के 4 कर लिए, दुगना कर लिए। तो इसी तरीके के यहाँ पर 3 का हम लोग दुगना करेंगे तो 6 का निकल जाएगा। 6 का यहाँ पर देख लेते हैं भाई, 6 का आपका हो जाएगा x के पावर 6 और यहाँ पर प्लस में 1 के पावर यहाँ पर x के पावर मतलब 1/में x के पावर 6। अब इसको बताइए, तो इसके बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समझिए कि इसका दुगना किया जा रहा है। यहाँ पर समझिए 1 है तो इसका दुगना किया जा रहा है भाई, वही बात है, 1 है तो इसका दुगना किया गया था तो n में ले हम लोग यही n के स्क्वायर करके 2 घटा रहे थे। तो इसको दोगुना करेंगे तो ये समझिए n है, यहाँ पर जितना खोपी के नीचे है तो समझिए n है, तो खोपी के नीचे क्या क्या है वो सब लिखते हैं पहले कि n³ माइनस में 3n, ये खोपी के नीचे वाला है, मान लीजिए कि ये n है तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए n, ठीक है, वो n हो गया। अब n का क्या करते थे, स्क्वायर करते थे, तो हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर जितना है इसको स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे भाई, यहाँ पर स्क्वायर कर देगा। और इसको हम लोग -2 करते थे, यहाँ पर -2 करते हैं, ठीक है ना। ये आपका नीचे समझिए कि कुछ नहीं है, यहाँ पर x है और n² - 2। अब इसको हटा लेंगे तो वहीं मिल जाएगा। तो आपको 6 का निकालना होगा तो इसी तरीका करना है, इसको स्क्वायर करके फिर -2 कर लीजिएगा। बात को समझ में आया कि कैसे कैसे हो रहा है, बस वहीं समझना है कि अगर एक बार इसको निकाल लिया तो हो गया, और 4 निकालेंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर मतलब इसका स्क्वायर करके 2 घटा लेंगे। अब 6 निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर करके 2 घटा लेंगे। अब बताइए तो मान लीजिए कोई पूछ देगा कि आपका 12 का बता दीजिए दोस्त, यहाँ पर 12 का बता दीजिए, तो x के पावर मतलब 6 दूनी 12 दुगना हो रहा है, तो यानी कि 12 प्लस 1/में x के पावर 12,
चलिए बता दीजिए तो क्या होगा। तो कुछ नहीं, एग्जाम में इसी टाइप का करके देगा, आपको ये करके दे देगा क्वेश्चन, ठीक है, और यहाँ पर कुछ अंक दे देगा, जैसे में कि यहाँ पर कर देगा 5, ठीक है, हम समझ लेते हैं, अपने से एग्जाम्पल बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर 5 करेगा, तो आपको क्या करना है कि एक यहाँ पर 6 है ना, तो 6 के दुगुना हो रहा है, तो यानी कि ये बोल रहा है कि यहाँ पर 5 का स्क्वायर करो और माइनस में 2 कर दो, वही बात बता रहा है, ठीक है ना। मान के चल रहे हैं कि ये 5 है, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर किए -2 कर लिए, यही बात आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हड़बड़ाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखना है क्या पूछ रहा है, यहीं पर पूछ देता 6 बार से 18 पूछ देता, तो ठीक है, तो यानी कि क्यू कर रहा है, तो यानी कि ये कर देंगे, ठीक है, यानी कि इसका 5 का क्यू -3 और 5 कर देंगे, ये हो जाएगा। अब इतना तो हम लोग आपको समझा दिए थोड़ा बहुत इधर। तो अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, और 5 पूछेगा। अब आपका पास पूछ देगा 5 बताइए, एक्स पे पावर 5 प्लस में 1 के पावर मतलब 1 बटा में, यहाँ पर 1 के पावर 5 रहेगा तो फिर भी 1 रहता है, इसलिए यहाँ पर 1 रह गया, और फिर एक्स के पावर 5, ठीक है। अब हम लोग को यही क्या करना है, यहाँ पर बस ये 2 वाला एक बार लिख देना है, एक खाली 3 वाला लिख देना है। तो 2 वाला जिसमें कि एक बार तोड़ तोड़ के पूरा लिखेंगे भाई, तो जगह अभी नहीं है, तो ये वाला पूरा लिखेंगे। देखिए ये वैल्यू है ना, इसको यहाँ पर लिखेंगे, और ये वाला है इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो इसको जो हम लिख रहे हैं, तो इसको ना लिख कर हम इसको ही लिख देते हैं एकदम डायरेक्ट। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं n स्क्वायर -2, ठीक है, ये हो गया। और फिर तीसरा वाला में हम इसको ना लिख कर यहाँ पर जो लिखेंगे, फिर उसको नीचे यही बात लिखेंगे, तो इसमें डायरेक्ट लिखते हैं, यहीं पर लिख देते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर NQ, यहाँ पर -3n हो गया, ये हो गया। इतना करने के बाद हम लोग n घटाएंगे भाई, मतलब कि इतना घटाएंगे ये वाला, तो इसके जगह पे हम लोग ये लिख देते हैं, यानी कि माइनस हम लोग कर देते हैं, n कर देते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है भाई, बस सिंपल और एक बार बताते हैं कि यहाँ पर 5 जब भी पूछेगा तो 2 के और 3 का गुना करा दीजिएगा, और फिर यहाँ पर एक को घटा लीजिएगा, ये वाला n, ठीक है। और सिंह अब 7 का बता दीजिए। तो चलिए x के पावर 7 और फिर प्लस 1 के पावर यहाँ पर x पे पावर मतलब 7, बताइए तो क्या करेंगे। 7 मतलब बन जाए, देखिए यहाँ पर 3 2 5 बन रहा है, तो हम लोग ऐसा करते हैं ना कि यहाँ पर मतलब कि ले लेंगे 4 और 3 लेंगे, ठीक है, 4 और 3, तो 4 के कितना है भाई, यहाँ पर है 4 और 3, देखिए 4 के कितना है, ये वाला लिख लेंगे, पहले 3 वाला लिख लेते हैं शुरुआती से, मतलब कि n q और फिर यहाँ पर माइनस यहाँ पर 3n, ये वाला लिखने के बाद फिर आपको ऐसी कर देना है गुना में, और इसको 4 वाला लिख लेंगे, 4 वाला n स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, फिर -2, और फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, n घटा लेंगे, वो n घटा लेंगे, तो ये हम लोग का 7 के लिए बन गया। इस तरीके से हम लोग करते रहेंगे और अपना बनाते रहेंगे। इस दोनों में थोड़ा सा ध्यान देना है और समझना है, ठीक है। और ये सब तो इजी हो गया है आपके लिए। और फिर एक बार मतलब कि सारा चीज़ निचोड़ेंगे, आगे चल के दोनों एक बार माइनस वाला पढ़ा लेंगे तो और कंप्लीट होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पर माइनस वाला देखते हैं। माइनस वाला में एक पहले बात बता देता हूँ, फिर आगे पढ़ा जाएगा कि आप यहाँ पर सोचिएगा कि मतलब कि पूछेगा कि एक्स स्क्वायर -1 बटा में एक्स स्क्वायर, ऐसे पूछेगा, जबकि माइनस है तो माइनस वही पूछना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसको ये गलती हो जाएगा, ठीक है। पूछेगा कब पूछेगा ये सब भी बताएंगे, लेकिन अभी ऐसे के लिए गलती होगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जब भी अगर देखिए एक बार लिखते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस में हो जाएगा 1 बटा में एक्स स्क्वायर, जब भी अगर सम में आएगा तो प्लस होगा, अब विषम में आएगा तो माइनस होगा। जैसे में कि एक्स क्यू पूछ देगा, एक्स क्यू यहाँ पर -1 बटा में एक्स क्यू, ठीक है, यहाँ देखिए माइनस आ रहा है विषम में। फिर यदि 4 का पूछेगा तो क्या करेंगे भाई, जैसे में कि एक्स के पावर 4 अब प्लस में हो जाएगा 1 बटा में यहाँ पर एक्स के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। 5 पूछ देगा तो यहाँ पर एक्स के पावर 5 यहाँ पर माइनस हो जाएगा 1 बटा में एक्स के पावर 5। 6 पूछ देगा भाई तो एक्स के पावर 6 यहाँ पर यदि क्या है भाई सम है, तो यहाँ के प्लस रहेगा 1 बटा में एक्स के पावर 6। नीचे दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा। तो ऐसे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ पर माइनस वाला है तो प्लस कैसे दे दिया गया, और यहाँ पर क्या किया, तो आपको यहाँ पर डाउट हम क्लियर आगे ही कर दिए कि ये जब भी रहेगा भाई इसमें सम वाला, तो मतलब कि इसमें क्या होगा भाई, इसमें प्लस रह जाएगा, ठीक है, और इसमें माइनस रहेगा। और ये माइनस कब रहेगा ये भी बताया जाएगा, सब चीज़ बताया जाएगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए। अगर ये भी सीख कर जाइएगा, नहीं तो एग्जाम में माइनस दे देगा, बस गलती करके आ जाइएगा। तो इसको पहले हम लोग इसको पहले सीखते हैं। अब इसमें ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ऐसा क्यों होना चाहिए, नाइंसाफ़ी हो रहा है इसके साथ भाई, माइनस है तो माइनस ही रहना चाहिए। तो देखिए हम लोग वही फॉर्मूला फिर से अपना लाते हैं, माइनस वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर आपके सामने क्या होता है भाई कि a स्क्वायर होता है, अब प्लस में होता है b स्क्वायर, समझ में आ गया ना क्यों, और फिर तब होता है -2ab। अब वही बात हम लोग की समझते हैं, यहाँ पर ये क्या भाई a है और ये b है, तो a की जगह पे क्या लिखेंगे भाई x का स्क्वायर, और प्लस b की जगह पे क्या लिखेंगे, ये वाला लिख देंगे 1 बटा में x का स्क्वायर लिख दिए, ठीक है, और माइनस में क्या लिख देंगे भाई 2, a की जगह पे क्या लिख देंगे x, और b की जगह पे क्या लिखेंगे 1 बटा में x कट जाएगा, कट गया, और यहाँ पर हम लोग का मिल गया भाई, यहाँ पर प्लस बन गया है, क्या बन गया है, इधर लिखते हैं एक्स स्क्वायर बन गया है, और प्लस में 1 बटा में एक्स स्क्वायर बन गया है, ठीक है। और
ये माइनस में है 2 और लास्ट में इधर जो भी कर रहे थे इधर स्क्वायर किए, जब इधर स्क्वायर किए तो इधर भी स्क्वायर किए होंगे, तो लास्ट में हम लोग का मिला होगा यहाँ पर एन स्क्वायर। अब ये माइनस में है तो इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, प्लस में 2 हो जाएगा। ये वाला माइनस कट के इधर जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग को यहाँ पर क्या मिल गया भाई कि एन स्क्वायर यहाँ पर +2 मिल गया, जबकि उसमें हम लोग का मिल रहा था -2, ठीक है। अब के माइनस से माइनस का मतलब होल स्क्वायर करना है तो यहाँ पर प्लस में मिल जाएगा। तो उसी समय उसी टाइप के बताइए कि उधर क्या कर रहे थे, उधर कर रहे कि क्या कर रहे थे कि एन का क्यू कर रहे थे, एन का क्यू, अब माइनस में कर रहे थे 3 एन कर रहे थे, यही नो। लेकिन इसमें क्या करेंगे भाई, माइनस वाला है तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, इतना कर लेंगे। अब हम लोग उधर 4 में क्या कर रहे थे भाई, उधर 4 में कर रहे थे इसका स्क्वायर कर रहे थे, तो इसमें भी इसका स्क्वायर ही करेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर, मान लीजिए ये सब एन हो गया, तो एन हो गया तो हम भी एन लिख लेते हैं। ये कॉपी है एन, मतलब उसके नीचे वाला एन है, तो हम उसके नीचे वाला सब को लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर सब उसके नीचे वाला आ गया, इधर इसके नीचे वाला आ गया है, ठीक है ना। अब पूछेंगे कि बताओ उसमें हम लोग के मतलब कि क्या कर रहे थे कि माइनस कर रहे थे ना, माइनस घटा रहे थे, माइनस तो मतलब उसका होल स्क्वायर। जैसे में इसका कर रहे हैं तो इसका हम लोग होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, यहाँ पर होल स्क्वायर करेंगे। ये नहीं करेंगे कि इसमें जोड़ेंगे, नहीं, इसमें घटाएंगे, हम लोग 2 घटा लेंगे, ठीक है। इसको घटाना है भाई, यही आप लोग का मतलब इसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है। उसमें हम लोग क्या करते थे, माइनस से कर लेते थे बाकी इसमें मतलब उसमें माइनस करते थे, लेकिन इसमें आप किधर क्या करेंगे, यहाँ पर भी माइनस करेंगे यहाँ तक, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए ये तो समझ गए। अब 5 के लिए वही नियम है एकदम सिंपल सा, 5 के लिए 2 वाला लिख लेंगे, तो एन स्क्वायर और प्लस में 2 लिख लेंगे, लिख दिए। और फिर 3 वाला लिख लेंगे, एन क्यू यहाँ पर प्लस में 3 एन। इतना लिखने के बाद अब बताइए यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस घटा लेंगे, माइनस एन, जो कि उसमें भी घटा रहे थे इसमें भी घटा रहे हैं। इसके बाद हम लोग बताइए 6 का क्या करेंगे भाई। 6 का करने के लिए यहाँ पर आपको देखिए ये वाला इसका मतलब क्या है, 6 वाला दोगुना है, तो यहाँ पर वहीं लिख लेते हैं। देखिए एक खोपी है, पूरा खोपी लिखेंगे, ठीक है। तो खोपी के नीचे क्या है भाई, एन क्यू प्लस में यहाँ पर 3 एन है, ठीक है। इतना करने के बाद आप लोग सोचिएगा कि यहाँ पर जैसे माइनस करा जा रहा है, यहाँ पर जैसे माइनस करा जा रहा है और यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो इसको भी स्क्वायर कर लेते हैं। पहले सोचिएगा कि यहाँ पर माइनस करा जा रहा है तो यहाँ पर भी हम -2 लिख देंगे, ठीक है, और सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये गलती हो जाएगा, ये एक मतलब कि एक्सेप्शन है, मतलब कि ये अपवाद में है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, प्लस में कर देंगे, ठीक है। इसको हमेशा याद रखना है भाई कि प्लस में होगा, ठीक है। ये मतलब कि आपका एक्सेप्शन है, तो लिख देते हैं XCPTI1, ठीक है ना। इसको मतलब क्या है भाई, एक्सेप्शन है, आपको ये याद रखना है हमेशा के लिए। तो इतना हम लोग समझ गए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पर इतना भाई समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे हो रहा है, ये आपको समझ में आ गया, ये आ गया। और फिर इसका मतलब 6 करेंगे तो यहाँ पर 2 कर लेंगे, इसमें 4 करेंगे तो यहाँ पर -2 कर लेंगे, बस यही सिंपल याद रखना है। ये तो मतलब कि नॉर्मल है कि जो जो है उसमें से n घटा लेना है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अब चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ा जाए। और इसी का भाई 7 वाला कीजिएगा, x⁻7 वाला कीजिएगा, तब क्या करना है, 4 और 3 वाला लिखकर n वाला घटा लेना है, ठीक है। जैसे मैं उसमें कर रहे थे तो इसीलिए नहीं यहाँ पर बताया कि ये 4 वाला लिखेंगे टोटल, ये 3 वाला लिखेंगे और यहाँ पर n वाला, ये मतलब n घटा लेंगे, मतलब कि ये फर्स्ट वाला घटा लेंगे, ठीक है। ऐसे करते रहेंगे। चलिए अब यहाँ पर इसको पूरा अच्छे से समझ लेते हैं क्या क्या हुआ है, ठीक है। देखिए x + 1 बटा में x है बराबर n है, और फिर इधर है x - 1 बटा में बराबर n है, ठीक है। इधर क्या कर रहे हैं भाई कि n स्क्वायर में 2 घटा रहे हैं, क्योंकि इधर प्लस था, जो भी सब प्लस में आया था तो 2 भी प्लस में आया था, तो उधर चल गया तो माइनस में आ गया, ये हो गया है। लेकिन इसमें अगर ही माइनस में था तो उधर आ गया तो भाई प्लस में हो गया। ये तो हम लोग का एकदम सिंपल याद रहेगा और समझ में भी आ गया है कि कौन क्या रहेगा। भूल भी जाएंगे तो हम लोग को ये इतना याद रहेगा कि n स्क्वायर 2 होता है, क्या होता है प्लस माइनस में, तो प्लस में होता है तो माइनस, और माइनस में होता है जो प्लस, ये हो गया। अब देखिए ये वाला 3 वाला में क्या हो जाएगा भाई कि n क्यू - 3n होता है, ठीक है। जबकि ये माइनस वाला में प्लस हो जाता है कि n क्यू - 3n, ठीक है यहाँ पर। और देखिए इसमें प्लस वाला है और इसमें भी प्लस वाला है, लेकिन इसके सिवाय इसमें आ रहा है। अब देखिए 4 वाला में क्या हो रहा है कि उसी का स्क्वायर करके यहाँ पर इसी का स्क्वायर जितना है इसको स्क्वायर कर लिया गया है और यहाँ पर 2 घटा लिया गया है। जैसे कि इसका स्क्वायर करके 2 घटाया था, तो इसीलिए इसका स्क्वायर करके 2 घटा लिया गया, तो 3 वाला हो गया, मतलब कि ये 4 वाला हो गया। अब 8 वाला पूछेगा तो ये 4 वाला के स्क्वायर कर लेंगे, मतलब कि ये इतना का स्क्वायर कर लेंगे, चाहे इतना का स्क्वायर कर लेंगे, इसमें ले हम लोग 2 घटा लेंगे तो 8 वाला लिख जाएगा। अब देखिए 5 वाला पूछेगा तो 5 वाला क्या करेंगे, 2 और फिर यहाँ पर 3 गुना कर लेंगे और ये वाला एगो घटा लेंगे, ठीक है ना। आपका मेन होता है ऐसे लिखा जाता है, ये वाला टोटल लिखा जाता है और ये टोटल लिखा जाता है और इसको घटाया जाता है। तो हम लोग डायरेक्ट ये वाला लिख लिए और फिर ये वाला लिख लिए, मतलब कि दोनों को लिख लिए और इसको घटा दिए, तो ये 5 वाला निकल गया। और 6 वाला बताइए तो 6 वाला 3 का स्क्वायर है भाई, तो 3 का जितना है तो 3 का स्क्वायर कर लिए और -2 कर लेंगे। इसी टाइप इधर आ जाइए, तो इधर में क्या हो रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि ये 3 है, तो 3 में तो प्लस हो रहा है, 4 है तो 4 में क्या करेंगे भाई, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करके 2 घटा लिए, ठीक है। अब 5 में क्या कर लेंगे, 2
2 वाला लिख लिए और यहाँ पर 3 वाला लिख लिए, ठीक है। 2 3 वाला लिख कर इसमें घटा लिए हम लोग, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 6 वाला में क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, लेकिन यहाँ पर अपनी 2 नहीं घटाएंगे भाई। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 2 को ऐड कर देंगे, मतलब 2 का ऐड कर देंगे। यही एगो एक्सेप्शन है, अगर 2 का ऐड नहीं कीजिएगा तो गलती हो जाएगा। इधर 2 के घटा रहे हैं लेकिन इधर 2 को ऐड करेंगे, ये वाला आप लोग ध्यान पर रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं इधर। अब देखिए इधर हम लोग आ गए, ये सीजीएल में पूछा गया है, मतलब कि सीजीएल में ये वाला पूछा गया था कि बताइए x की पावर 6 प्लस 1/6 है, और ये सारा चीज़ ले लिए गए हैं आपका कंसेप्ट मतलब क्लियर करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर इतना समझते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था, ये इस क्वेश्चन में एकदम सिंपल दिया था, लेकिन इसको हम बना दिए हैं कंसेप्ट के लिए कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। और देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, ये क्या क्या गया है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 3x यहाँ पर प्लस 1 बराबर 0 है, ठीक है। अगर ऐसे करेंगे तो हम लोग का कंसेप्ट भी क्लियर होगा और क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है भाई, इतना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि सभी में x ले क्या करते हैं, भाग कर लेते हैं। x ले इधर भी करते हैं x, ठीक है, और इधर भी x और इधर भी x और इधर भी x, ठीक है। दोनों तरफ x ले भाग कर लिए, x ले x कट गया तो इधर बच गया एगो x प्लस में, इधर से देखिए x ले x कट गया तो इधर बच गया सिर्फ 3 बच गया प्लस में 1/में x बच गया। इधर क्या हो गया भाई, इधर तो 0 हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसको हम लोग एक साथ करते हैं x और इसको लाते हैं इधर प्लस 1/x, और ये वाला बराबर कर लेते हैं, ये +3 है तो उधर जाएगा तो भाई क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब हम लोग ये वाला प्राप्त हो गया, ठीक है ना। अब इसको हम लोग माइनस में चेंज करने के लिए कभी क्वेश्चन में पूछ देगा कि -2 बताओ, ठीक है ना। यहाँ पर अगर बोल देगा कि बताओ भाई x स्क्वायर माइनस यहाँ पर 1/x स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस पूछ देगा तो कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए और आगे बता देंगे चेंज करने वाला, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सब्र कीजिए। लेकिन ये वाला तो हम लोग जान गए हैं भाई कि इसका स्क्वायर प्लस है तो प्लस में बोलेगा, तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, प्लस है प्लस में बोलेगा तो क्या करेंगे, इसका मतलब कि क्या हो जाता है, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए एक बात पूरा टोटल लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर कितना होता है भाई, एन स्क्वायर -2 प्लस वाला होता है, तो एन के स्क्वायर करेंगे तो देखिए तितरी का 9 यहाँ पर हो जाएगा, तितरी का 9 ये माइनस है, अब माइनस के स्क्वायर हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर प्लस हो गया। फिर अब इसमें से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 9 को मतलब 2 चल गया तो 7 बच गया, तो आपका एगो हो गया 7, ठीक है। और यहाँ पर तीसरा का पूछ देगा 3 वाला बताइए, तो 3 वाला तो देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा हटाते हैं, साफ करते हैं ताकि मतलब यहाँ पर दिखाई दे। चलिए इसको ला ही देते हैं, अभी जब जगह नहीं बचेगा उसको तब साफ किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, अभी तो हम लोग हमारे पास बहुत जगह है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पर देखिए लिखते हैं एक्स के पावर 3 वाला, तो क्या होता है एन क्यू यहाँ पर माइनस में होता है, ठीक है ना भाई। जब प्लस वाला होता है तो माइनस में होता है, और माइनस वाला में प्लस वाला होता है तो माइनस हो जाता है 3n, यही नहीं बताए थे। तो अब आपका यहाँ पर क्या करेंगे, इसका लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 27 यानी कि 27 है। यहाँ पर माइनस का चिन्ह रहेगा, क्यों भाई, कैसे 3 गो है, 2 को काट के तो प्लस हो जाएगा, बाकी एगो बच जाएगा, तो एगो लिए माइनस, यहाँ 27 लिख दिए। फिर यहाँ पर माइनस तो माइनस, यहाँ पर 3 लिखेंगे 3, और यहाँ पर ये वाला रख देंगे कितना, n के जगह पे, यहाँ पर -3 गुने में -3, तो यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और तितरी का 9 यहाँ पर 9 कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अब देखिए इसको पूरा घटाइए तो कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, इसको घटा लेते हैं तो कितना 7 को घट गया, फिर -18 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -18 आ जाएगा इसका मान, ठीक है। अब इसका मान हो गया और ये वाला इसका मान हो गया, यहाँ पर तो लिख दिया। अब बताइए 4 वाला, तो 4 वाला भाई जब भी पूछेगा तो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, तो ये 2 का स्क्वायर कितना है, 7 आया है, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। जैसे में कि ये वाला हम लोग का स्क्वायर वाला है, तो यह समझिए कि इसी का स्क्वायर करना है, तो इसका जगह पर हम लोग लिखेंगे 7 का स्क्वायर, तो 7 7 49 और -2 कर लेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 2 को घटा लेंगे तो यहाँ पर 47 हो जाएगा, तो ये आपका 47 हो गया। 5 वाला बताइए, ये 5 वाला पूछ देगा, 5 वाला तो क्या करेंगे, पहले 2 वाला गुना कर लेंगे, मतलब कि 2 वाला 7 आया है गुने में, और क्या करेंगे 3 वाला, तो 3 वाला में कितना आया भाई, -18, तो -18 आया है। और फिर n घटा लेंगे, तो n में आपका कितना दिया है, n में टोटल मतलब कि यहाँ पर सॉल्व किया है तो ये n है आपका, ठीक है ना। तो n में कितना दिया है, -3 दिया है, -3 दिया है। इतना हम लोग कर लेते हैं, और घटाएंगे तो भाई इधर भी माइनस है उधर भी माइनस है, तो चलिए इधर एक बार लिखते हैं -3, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाता है, ठीक है। अब माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, अब इसमें हम लोग गुना कराकर टोटल लिख देते हैं। तो अब यहाँ पर आपको 17 में और 18 में करना है, तो देखिए यहाँ पर तो पहले एक बार प्लस कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, अब ये हट गया है, ठीक है। और लास्ट में हम लोग जोड़ देंगे, तो यहाँ पर गुना कर लेते हैं, 8 7 56 की 6 हाथ में लगा, कितना भाई 8 7 56 की 6 हाथ में लगा 5, और फिर 7 5 कितना हो जाता है 12, 7 5 12, तो यहाँ पर 12 हो गया, अब प्लस में 3 आकर और जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपका 6 3 9 और 129, ठीक है, दिखाई दे रहा है नीचे, यहीं पर लिख देते हैं 129, इतना हो गया। अब हम लोग के एग्जाम में यही 6 वाला पूछा था, यानी कि इसका पूछ दिया था, यानी कि 3 वाला निकाल लिया है ना, तो 3 का स्क्वायर करेंगे,
3 वाला लिखाने हैं भाई, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि n स्क्वायर माइनस 2 कर लेंगे। ये नहीं करेंगे कि 3 का फिर 3 कर देंगे, तो तितरी का 9 वाला लिखन जाएगा। आपका 3 का स्क्वायर करेंगे तो 6 वाला आ जाएगा। तो इसके जगह पे हम लोग क्या रखेंगे भाई, n के जगह पे -18, यहाँ पर -18, यहाँ पर -2। अब देखिए -18 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब -18 के होल स्क्वायर है तो पहले माइनस माइनस 2 है तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा भाई, ये तो आपका प्लस हो गया। और -18 का स्क्वायर, तो अगर -18 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाता है भाई, 18 का स्क्वायर कितना हो जाता है, यदि यहाँ पर 8 8 64 की 4 मतलब 324 आ जाता है, ठीक है। एक बार और निकाल लेते हैं, यहाँ पर 8 16, यहाँ पर 8 16 और फिर 8 64 6 12 324 से आता है, फिर 324 आ जाएगा, 300 आपके पास 24, ठीक है। और यहाँ पर -2 है तो -2 घटा लेंगे। अब इसको हम लोग करेंगे 300 यहाँ पर 22, जो कि ऑप्शन में आपको दिया रहेगा 322। अगर कोई किताब में ये अलग शायद है कि नहीं है, लेकिन 322 ऑप्शन में ये था, हमको इतना याद है कि ऑप्शन डालना भूल गए थे, ठीक है ना। तो इतना हम लोग समझ गए भाई कि क्या क्या हुआ है। तो अब इससे आपको क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए कि ऐसे ऐसे क्या क्या पूछा जा रहा है। अगर ऐसे भी पहले देगा मतलब इक्वेशन बनाकर, तो आपको इधर भाग कराकर कटाकर इसको इसमें चेंज कर लेना है इस फॉर्मेट में, और इस फॉर्मेट में हो जाएगा। तो अब ये प्लस वाला कुछ भी दे, यहाँ पर जो भी मन जो भी दे, तो हम लोग इसको तो भाई कर लेंगे सॉल्व। अगर यहाँ पर कर लेंगे, चलिए ये तो कर ही लेंगे। अब क्या इसमें बताना है, इसमें तो पूरा हम लोग बता दिए, और आगे भी यहाँ पर माइनस वाला बताएंगे चेंज करने वाला, तब और ही अच्छा मतलब कि और अच्छा भी कंसेप्ट आएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, और यहाँ पर ऐसा मतलब कर दिए हैं कि यहाँ पर भी सीखेंगे और यहाँ पर भी सीखेंगे, और क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग, और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कैसे है भाई, इसको हम लोग सॉल्व पहले करेंगे तो क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना, पहले डायरेक्ट यहीं पर कर देते हैं, इसमें क्या तोड़ना होना है। देखिए इसमें एक्स है, एक्स स्क्वायर है, तो पहले नीचे से एक्स कर देंगे, और इधर भी एक्स कर देंगे, और उधर बराबर के बाद में भी एक्स कर देंगे। तो ये देखिए एक्स ले, ये एक्स खत्म हो गया, और ये एक्स को ये एक्स काट दिया, तो हम लोग का क्या मिल गया भाई, ऊपर एगो एक्स मिला, और प्लस में 1 बटा में एक्स मिल गया, 1 बटा में एक्स मिल गया, अब बराबर में क्या मिल गया आपको 8 मिल गया। तो इसी टाइप के मतलब कि इक्वेशन बनाकर आजकल एग्जाम में दिया जा रहा है, ठीक है ना। और मतलब कि डायरेक्ट नहीं देकर ऐसा दिया जा रहा है कि बच्चा लोग मतलब कंफ्यूज हो जाए और यहाँ पर देखते ही छोड़ दें। और ये हो गया, हम लोग को समझ गए भाई कि ये इतना लिखा गया, और इसका भाई क्या करना है, इसका क्या हाल है। तो यहाँ पर 5 एक्स है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं 5 एक्स है, थोड़ा नीचे जगह दे देते हैं कि कुछ भी चेंज करना होगा तो कर लेते हैं। यहाँ पर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बटा में 1 बल्ले बटा में नहीं 1 माइनस 6 एक्स है। अब इसको है, अब इसको चेंज करेंगे तो ऊपर नीचे, अगर नीचे इसमें हम लोग 7 में एक्स ले भाग कर दिए, ठीक है, और इसमें भी एक्स ले करेंगे, तो देखिए प्लस में जब भी रहता है मतलब कि इधर कर लेंगे, इधर यहाँ पर कर लेते हैं, ऐसे ऐसे बांट लेते हैं कि इधर हो जाएगा भाई, तो ये वाला एक्स इधर आ गया, इसके नीचे एक्स आ गया, इसके नीचे एक्स आ गया, ठीक है, यहाँ पर बंटवारा हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा और ही अच्छा से कर लेते हैं बंटवारा। अब देखिए ये एक्स को ये एक्स काट देगा, और ये एक्स को ये एक्स काट देगा, ठीक है ना, और ये एक्स को ये एक्स काट देगा। तो अब इधर नीचे में क्या बच गया, ऊपर में क्या बच गया, ऊपर में हम लोग को मिल रहा है भाई 5 मिल रहा है, ठीक है, और नीचे में क्या मिल रहा है भाई, नीचे में आपका मिल रहा है एगो एक्स, ये तो 2 को था तो एगो कट गया तो एगो एक्स, और प्लस में 1 बटा में एक्स, 1 बटा में एक्स, और माइनस में मिल रहा है 6, माइनस में 6, ठीक है। अब देखिए 1 बटा में ये एक्स जो है, इसको हम लोग कितना लिख देंगे, देखिए 1 बटा में एक्स को माने हैं यहाँ पर मतलब माने कहे आया है 8, तो ठीक है, इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे 8, ठीक है। 8 को में ले 6 चल गया तो 2 आ जाएगा, यानी कि 5 बटा में 2, तो 5 बटा में 2 को काटेंगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, मतलब कि 2 से कटेगा 2 दूनी 4.5, यानी कि आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इस तरीके से समझ गए कि कैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये भी हम लोग सॉल्व करके एगो सीख लिए, और ये भी इक्वेशन को भी जान गए। अब इसी में आपको पूछ देता भाई कि स्क्वायर बताओ, तो बता नहीं देते, स्क्वायर बताओ, क्यू बताओ, एक्स के पावर 4 1 बटा में एक्स के पावर 4 बताओ, 6 बताओ, 7 बताओ, तो क्या नहीं बता देंगे। अब उसी को मतलब कितना एग्जाम्पल मतलब आपको सॉल्व करें, ये तो आप बार बार करिएगा, और इसको बार बार सीख लीजिएगा तो बहुत कर दीजिएगा, ठीक है ना, मतलब कि बहुत बना लीजिएगा, तो आप लोग सीखिए पूरा अच्छा से। तो ये सब अब कितना भी पूछे भाई बना दीजिएगा, इक्वेशन में ऐसा भी डालेगा तो बना दीजिएगा। तो चलिए एक और इक्वेशन लेते हैं, इसको हटाते हैं, तो चलिए यहीं पर एक और इक्वेशन लाते हैं, और बताइए तो यही क्वेश्चन रहेगा अगर ऐसे एग्जाम में पूछ देगा, और पूछेगा नहीं भाई, ये पूछा है, ठीक है ना, सीजीएल में दोनों पूछा था, और इसको भी हम लोग यहाँ पर ऐसे करके समझते हैं, सीखते हैं। तो बताइए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके भी नीचे x कर लेंगे, ठीक है ना, और इसके भी नीचे x, इसके भी नीचे x, तो ये इसके नीचे x रहेगा तो x x का काट देगा, और इसके नीचे x रहेगा तो x एगो x काटेगा, तो ऊपर क्या बचेगा भाई, एगो x बचेगा, ठीक है। अब प्लस में क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा, और ही कुछ बचेगा, यहाँ पर बचेगा +1 बचेगा, ठीक है। और नीचे में क्या बच रहा है भाई, नीचे में यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर भी x करेंगे, यहाँ पर भी x करेंगे भाई, इसको हम लोग हटाते हैं, ठीक है, क्योंकि जब x सब में हो रहा है तो भाई वो भी बोलेगा कि हमको भी भाई दो, क्यों नहीं दोगे, सब
इसको भी दे दिया एक्स नीचे, इसको भी नीचे एक्स, हमको नीचे क्यों नहीं, इसको नीचे भी एक्स मिल गया, ठीक है। और इसके मिलने के बाद ये अब इसमें क्या करेंगे, जब इसमें सगरी एक्स कर रहे थे इसमें भी करेंगे एक्स और इसमें भी करेंगे एक्स, गुने एक्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक्स को काटेगा एक्स तो बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, प्लस में 1 बटा में यहाँ पर एक्स में एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा। बात समझ में आ रहा है भाई। अब देखिए ये 8 है तो अगर इसको एक साथ सटाएंगे, ये वाला बोलेंगे कि तुम इसके साथ हो जाओ और इसको बोल देंगे कि तुम इधर चल जाओ, तो ये 8वां इधर आ जाएगा भाई, आराम से एकदम अपना एथी है भाई, मतलब कि ये दोनों जोड़ी है, इसको भेज दिया उधर तो चल गया। और इसको मान लीजिए कि इधर सटा देते हैं, इसको दोनों को एक साथ कर देते हैं, चलिए इसको हटा दीजिए। अब यहाँ पर समझ गए। और यहाँ पर देखिए अब इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, तो इसकी जगह पे हम लोग 8 लिख सकते हैं कि नहीं, तो वही बात है कि 8 हम लोग लिख सकते हैं। अगर इसकी जगह पे हम लोग, जगह के कारण इसी में बताते हैं और इसी में हम लोग सीखा जाएगा, ये नहीं सोचना है कि ये क्या क्या गिजी गिजी कर दिए हैं। अगर हम ऑफलाइन जब भी पढ़ाते हैं, मतलब कि साथ में अपना दोस्त लोग के पढ़ते हैं चाहे कुछ भी, एगो पेज लेंगे और उस पेज पे इतना कचरा टाइप का कर देंगे, बताते बताते कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, दिमाग में सीधे चल जाएगा, लेकिन उसमें से कुछ चाहेगा बाद में कि नोट कर लें, कुछ नोट नहीं कर पाएगा, क्या इसके इधर उधर इधर उधर इधर उधर बता देते हैं कोना कोनी में एकदम, अब पूरा कंसेप्ट क्लियर। तो देखिए वही बात है यहाँ पर भी, समझिए ऑनलाइन है तो आप लोग मतलब आप लोग भी थोड़ा हेल्प कीजिएगा और हम भी तो कर ही रहे हैं। ये आपकी जगह पे यहाँ पर क्या लिखाएगा भाई, 8 लिखा जाएगा, तो 8 हम लोग लिख देंगे, इसकी जगह पे 8 लिख देंगे, तो 8 लिख दिए, ये 8 और ये 8 मिलकर हो जाएगा 8 दूनी का 16, यहाँ पर अब लिख देते हैं 8 दूनी का 16, ठीक है। और नीचे देखिए ये क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर, यानी कि ये आपको अब एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा भाई, ज्ञात करना पड़ेगा। तो अब इसका एक्स स्क्वायर ज्ञात कीजिएगा तो कितना होगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर आप प्लस में 1 बटा में एक्स स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर 1 बटा में एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है भाई, वही होता है कि एन स्क्वायर में 2 घटता है, यही होता है। अब तो आप लोग को याद होगा कि एन स्क्वायर में 2 घटता है, ठीक है। तो हम लोग एन के स्क्वायर कितना है भाई, यहाँ पर 8 के स्क्वायर, 8 है 64 के स्क्वायर में 2 घटा लेंगे, तो 64 में 2 घटा लेंगे तो आपके कितना आ जाएगा, यहाँ पर 62 आ जाएगा। इसके जगह पर हम लोग 62 लिख सकते हैं, तो यही मतलब 62 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 62 लिख देंगे। अब ये आ गया है, अब बोलेगा कि इसको काट उठ के जितना भी आ जाएगा तो काट लेते हैं, देखते हैं कि कट रहा है। तो 4 का 16, यहाँ पर 4 एकम 4, यहाँ पर 2 नहीं कटेगा, यानी कि फिर यहाँ पर छोटा छोटा से कटाते हैं। बाकी ये आपका कंसेप्ट हो गया, बस ये अपना कुछ भी जब एग्जाम्पल में दे देगा इतना भी दे देगा, ठीक है नो, और ये इतना ही दिया था। तो देखिए हम लोग कटाते हैं पहले थोड़ा सा और, 8 दूनी के 16, ठीक है, यहाँ पर 2 से कटा लेंगे, 2 3 6, 2 एकम 2, मतलब 2 एकम 2, तो 8 बटा में 31, ठीक है, तो इतना आ जाएगा। तो ये हम लोग कहते हैं कैलकुलेशन के भाग का मेन हम लोग का ये सीखना था कि ऐसा इक्वेशन दे दे तो क्या क्या करना है, इसको काट काट के इसमें हम लोग वैसा बनाएंगे, इसमें से वो मान रखेंगे और स्क्वायर पूछेगा तो स्क्वायर उसको मतलब ज्ञात करेंगे और रख देंगे, और फिर हम लोग के जो गुना भागा होता है बचपन से पढ़ते हैं वो सब करते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं भाई लोग कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा। तो अब चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कृपया ध्यान दें, इसमें कुछ भाई अच्छा है, एकदम ध्यान देना है और कुछ सीखना है इससे। मेरा क्वेश्चन डालने का मतलब है कि कंसेप्ट सिखाना बस, और कुछ उद्देश्य नहीं है कि क्वेश्चन डाल के प्रैक्टिस नहीं करा रहे हैं, हम आपको कंसेप्ट सिखा रहे हैं कि ऐसे ऐसे भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इसको हम लोग हटाते हैं और यहाँ पर देखिए ये हो गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पर आपका यहाँ पर 4 है नो, तो ऐसा करते हैं कि भाई कि उसको हम लोग चेंज करते हैं, एक से आप माइनस में, तो चलिए -1 बटा में x ऐसा फॉर्मेट में लाने का कोशिश करते हैं। तो पहले x ले हम लोग क्या करते हैं, भाग कराते हैं, x ले करा दिए, इधर भी x ले और इधर भी x ले और इधर भी x ले, तो ये x और ये x को काट देता है, ये x को काट देता है, इधर नहीं काटा है। तो अब देखिए ये वाला क्या हो रहा है कि यहाँ पर बच रहा है कि 4, यहाँ पर x और ये वाला आ जाएगा, इसके सामने ला देते हैं 1 बटा में x, ये जो छूटा बच गया है एक मतलब 6, ये तो x कट गया है तो छूटा 6 बच गया है और इधर 6 हो जाएगा, मतलब कि इधर वाला 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 6 हो गया, ये माइनस में तो उधर जाएगा भाई तो प्लस में हो जाएगा, तो इधर आकर ये +6 हो जाएगा, तो +6 हो गया, तो ये 0 हट गया, इधर से ये भी हट गया, खत्म हो गया, ये वाला उधर चल गया था +6 में बच गया। अब देखिए ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर 4x है और नीचे भी क्या इतना है भाई x है। अगर ये तो ऐसे है तो भाई अब तो यहाँ पर हम लोग को बराबर करना पड़ेगा, यानी कि x चाहे कुछ भी यहाँ पर बराबर करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर बराबर नहीं है फिर भी ये भी बनाया जाता है, अगर एग्जाम में मतलब आपके आ जाएगा ऐसे कि मतलब 5x 1 मतलब +1 बटा में यहाँ पर 8x, चलिए 8x, तो ऐसा आएगा। तो अगर आप लोग कंसेप्ट नहीं सीखे रहेंगे तो आपका हालत वहाँ पर खराब हो जाएगा, तो इसलिए इतना पढ़ लिए तो इसको भी सीख लीजिएगा, ठीक है, आगे बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी ये वाला हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, ऐसे कर लेते हैं कि मतलब कि हम लोग यहाँ पर नीचे ऊपर ये वाला है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं 2x ले कर लेते हैं, 2x ले हम लोग भाग करते हैं और इधर भी हम लोग 2x ले कर देते हैं। नहीं तो x ले कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो x ले नहीं करेंगे भाई, 2 से कर लेते हैं, नहीं तो x ले काट देंगे तो हम लोग तो ऊपर तो x नहीं मिलेगा, 2 से कर लेते हैं और नीचे भी 2 से कर लेते हैं, ठीक है। इसमें दोनों से कर लिए और इधर भी कर लेते हैं 2 से,
ठीक है ना। अगर सगरी हम लोग 2 2 कर लिए तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये 2 से ये 2 काट मतलब 4 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस, अब इधर तो नहीं है तो 1 बटा में क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा 2 3 6, इधर 3 आ जाएगा। तो हम लोग इतना अब सॉल्व किए तो हम लोग ये जान गए कि भाई ये समझिए x है और ये भी समझिए x है। तो मतलब कि ये हम मतलब कुछ अंक है एक जैसा है, लेकिन हम इसको x मान लिए। देखिए 2x बराबर x, इसके जगह पे हम लोग x रखेंगे। मान लीजिए ये खोपी है और यहाँ पर भी एक खोपी है, तो खोपी प्लस 1 बटा में खोपी, तो वहीं आ गया हम लोग का मिल गया कि x और फिर प्लस 1 बटा में x। अब x के जगह पे 2 हो, यहाँ पर 2 हो, यहाँ पर 3 हो, यहाँ पर 3 हो, तो मतलब कि हम लोग का तो सेम मिल गया भाई। अब इसको हम लोग याद करेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 8 बोल दिया है भाई, 8 के x की पावर 3 और प्लस 1 बटा में 8 के पावर x के पावर 3। तो ये हम लोग के देख रहे हैं कि ये x है और ये भी समझ रहे हैं कि x है, ठीक है ना। ये बाकी यहाँ पर 3 दे रहा है, तो हम लोग इसको 3 ज्ञात करेंगे, डायरेक्ट 3 ज्ञात करेंगे। जैसे में कि इसको हम लोग 3 एक होकर करके दिखाते हैं आपको। जैसे कि देखिए यहाँ पर 2 के पावर x के पावर यहाँ पर मतलब 2x के पावर 3। अब इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ पर 2 के पावर 3 कितना होता है भाई 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी क्या 8 है, x के पावर 3। तो यही मिल गया हम लोग के 8x के पावर 3। देखिए 8x के पावर 3, इसमें भी मिलेगा 8x के पावर 3। हम लोग का दिमाग चल गया कि भाई इसका क्यू करना है, जल्दी से अब फटाक से क्यू करिए। तो क्यू करने के लिए क्या होगा इसका कुछ भी मतलब कि यहाँ पर फिर एक बार क्वेश्चन का रिवीजन कराते हैं कि एक्स क्यू प्लस में 1 बटा में एक्स क्यू बराबर कितना होता है n के पावर 3, फिर माइनस प्लस वाला है तो माइनस में 3n हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे भाई, यहाँ पर इसका क्यू कर लेते हैं। n का क्यू है तो मतलब कि यहाँ पर n का क्यू है, इसका करेंगे भाई। ये तो करेंगे तब न जाकर ये मिलेगा। देखिए पहले इसको भी कर लेते हैं, इसको करेंगे क्यू तो कितना हो जाएगा 8x क्यू, ये को मिल गया। प्लस में इसको भी कर लेते हैं 1 बटा में 8x क्यू, ये मिल गया। अब बराबर में अब इसको कर लेते हैं। अब इसको करेंगे तो यहाँ पर क्या रखेंगे मतलब कि रख लेते हैं हम लोग कि n का पावर 3, तो n कितना है इसमें 3 है, तो 3 का 9 9 27, ठीक है। यहाँ पर 9 27 माइनस यहाँ पर क्या करेंगे भाई, यहाँ पर 3 है और 3 और लगा देंगे, 3 का 9, यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 तो चल गया, मतलब 9 घटाना है 9, तो 7 ऐसे चल गया, 2 और चल जाएगा तो 18 आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका 18 आ जाएगा। तो ऑप्शन नहीं दिया है, बाकी मान लीजिए कि यहाँ पर दिया रहता 16 17 18 19, तो आप किसको मारिएगा टिक, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी 18 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं भाई समझ में आया होगा। इस कंसेप्ट के माध्यम से मतलब इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग ये समझे कि इसको भी ऐसा दिया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पर मतलब कि होता है ना कि हड़बड़ा जाते हैं कि कैसे होएगा अब क्या करेंगे। तो देखिए इसको सिंपल देगा, पहले एगो ऐसा बना कर दे देगा फॉर्मेट, चाहे नहीं तो ऐसे भी देगा। तो आपको चेंज करना है, चेंज करिएगा तो इसमें आ जाएगा, चेंज होगा, ठीक है। और इसको एगो के करके देखिएगा कि इतना आ रहा है कि नहीं, और इतना आ गया मतलब कि यहाँ पर अब यहीं पर यही भी पूछ देता कि यहाँ पर 4x², तो यानी कि क्या करना तब पड़ता भाई, इसको यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ता। तो इसका अब बता दीजिए, कंसेप्ट अब सीख ही रहे हैं तो अब हमको ये बताइए कि इसका कितना होगा। कि मान लीजिए कि n स्क्वायर प्लस 1 बटा में मतलब x² लेते हैं, x² प्लस 1 बटा में x², बताइए तो अभी याद है कि नहीं, आपका याद है ना भाई। तो क्या हो जाएगा n² माइनस यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहीं पर हम लोग पूछ देंगे कि ये बता दीजिए x² माइनस 1 बटा में x², ठीक है। ये देखिए प्लस में है, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन रहता है कि x यहाँ पर माइनस 1 बटा में x रहता बराबर n, मतलब यहाँ पर प्लस दे देते हैं। पहले ये बोलता था प्लस में माइनस में बताओ, तो इसके लिए अभी आपको आगे अभी पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब ये सब भी हम लोग सीखते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि इतना समझ में आया होगा कि ये वाला कैसे हो रहा है, ठीक है। और इसके रिलेटेड अब कुछ भी यहाँ पर दे देगा, ये लिखन जाएगा तो आप लोग लिखाते रहिएगा और बनाते रहिएगा। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं ये वाला क्या है भाई। ये वाला तो आपको पढ़ा दिए हैं कि x पे पावर 16 यानी कि सम वाला है और माइनस b, ऐसा जब भी रहता है तो इसका अधवा फिर अधवा कर करके हम लोग लिखते हैं। तो इससे हम लोग का फायदा क्या होगा, तो देखिए इसको हम लोग खोलते हैं। यहाँ पर देखिए x पे पावर 8 माइनस 1 के पावर 1 के पावर 8 ही रहेगा, बाकी x पे पावर 8, 1 के पावर 8 की जगह तो 1 हो जाएगा, तो इसीलिए यह नहीं दिखाया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं मतलब कि ये वाला ऐसे पढ़े थे कि x पे पावर 4 माइनस b के पावर 4, इसको हम लोग चेंज करते हैं। पहले तो इसको हम लोग सॉल्व करके दिखा देते हैं ताकि ताज़ा हो जाए, जो पुरानी बातें था। यहाँ पर देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका आधवा बताए थे भाई, आधवा करिए इसको। आज मतलब कि 16 है ना, तो 16 का अधिया यानी कि 1 के पावर 8, फिर यहाँ पर माइनस था ना, तो इसको हम लोग प्लस में चेंज करना था, प्लस यहाँ पर क्या करना था b के पावर 8, आधवा कर लिए। फिर क्या करेंगे, फिर इसका आधवा करेंगे a के पावर 4 प्लस b के पावर 4। अब इसका आधवा करेंगे भाई a के पावर यहाँ पर कितना 2 प्लस में b के पावर यहाँ पर 2। ऐसे बताए थे कि नहीं, अगर बताए थे तो मतलब कि याद पड़ रहा होगा। यहाँ पर बताइए a के पावर 1, यहाँ पर एक 1 के आधा कीजिएगा तो 1 ही होगा, फिर प्लस b के पावर 1, ठीक है। तो 1 तो नहीं लिख रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए। और लास्ट में क्या करते थे भाई, याद है आप लोग को, यहाँ पर a को घटा लेते थे a माइनस b। आप लोग को नहीं याद है तो भाई वीडियो पीछे करके आराम से देखिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना।
आप लोग जितना बार देख सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। और यही सब बार बार घूम घूम के क्वेश्चन बनाया जाता है। बस कंसेप्ट यही है, हम बता दे रहे हैं टोटल कंसेप्ट। और देखिए इतना हो गया। अब इतना से हम लोग को क्या फ़ायदा मिलेगा कि इसको हम लोग चेंज करेंगे भाई। इसको चेंज कीजिए तो हम लोग क्या करेंगे, वही बात सेम टू। देखिए ये समझिए एक है और ये समझिए कि यहाँ पर बी है। अब बस चेंज करने जाना है तो चलिए हम लोग चेंज करते हैं। कैसे कि हम उस समय पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे उस समय हम लोग, ये नहीं बताए थे, माइनस वाला नहीं बताए थे। चलिए इसको भी हम लोग ओपन करके आगे क्लियर कर ही देते हैं। देखिए एक्स की पावर 4 माइनस 1 का पावर 4, वहाँ पर प्लस वाला हम बता रहे थे, बाकी ये वाला अभी नहीं बताए थे, तो इसलिए यहाँ पर लाएं। फिर यहाँ पर चलिए एक्स के पावर यहाँ पर 2 माइनस 1 के पावर यहाँ पर एक्स की पावर 2, ये वाला बॉटम है, ये वाला, तो ये वाला भी नहीं बताए थे। तो इसको हम लोग कैसे, अब ये सब ऐसा कभी भी आ जाए, यहाँ पर 16 भी आ जाए तो कैसे करेंगे, देखिए इसी के आधार पर इसको ये अधिया कर रहे थे, इसको भी अधिया करिए। चलिए एक्स की पावर क्या हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा, माइनस 1 के पावर यहाँ पर 1 के पावर 4, तब बाटा में एक्स की पावर 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स के पावर 4 का दबा 2 माइनस 1 के पावर 1 के बाटा में यहाँ पर 1 बाटा में कितना लिखेंगे भाई, यहाँ पर 2 लिख देंगे। हो गया भाई। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब की जान एक्स लिख देंगे, यहाँ पर प्लस लिखेंगे भाई। ये तो ये वाला आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस है, जिसमें प्लस कर रहे हैं तो इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस और इसमें भी प्लस, ठीक है। यहाँ पर आधवा कर दिए तो 1, यहाँ पर 1 बटा में एक्स, और लास्ट में क्या करेंगे भाई, ये खाली यहाँ पर माइनस किए हैं तो इसमें भी माइनस करेंगे, एक्स माइनस 1 बटा में एक्स, ठीक है भाई। आप लोग नोट बना लेते हैं नोटबुक में, तो इससे बहुत अच्छा नोट्स, मतलब बहुत अच्छा नोट्स बन जाएगा आप लोग का। यहाँ पर देखिए ये सब हम लोग इसको भी करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, इसका अधि है, मतलब कि देखिए यही वाला बात है, मतलब कि यहाँ से कर देंगे, बाकी छोड़िए ये वाला पे, ये प्लस में आ गया है, इसको देखिए इसको आधा करते हैं भाई। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर प्लस में 1 बटा में एक्स के पावर 2, फिर ब्रैकेट 1, फिर ब्रैकेट एक्स, फिर 1, फिर प्लस 1 बटा में ये जब एक्स हो गया। फिर यहाँ पर एक बार माइनस कर देंगे 1, यहाँ पर यही कहने वाला चाहते रहे थे कि ये वाला इतना लिखा जाएगा, तो चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए माइनस 1 बटा में एक्स, इतना हो गया। अब बताइए ये वाला आपको याद होगा, छोटा जगह ये आप लोग कसम कसम रट लिए होंगे, तो ये वाला आपको कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपका इसका आधा कर लीजिए एक्स, प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 बटा में एक्स, और फिर एक बार माइनस कर लेंगे तो एक्स, यहाँ पर क्या करेंगे माइनस 1 बटा में एक्स। अगर ये नहीं याद रहेगा तो आपको यहाँ पर हम लोग वो वाला क्वेश्चन एथी ले लेंगे, जैसे में कि इधर एगो मतलब कि यहाँ पर पीछे करते हैं, ऐसे वाला रहेगा तो ऐसे वाला कैसे करते थे कि यहाँ पर ऐसे कर लेते थे ना, कि जैसे में चलिए इसी को ला देते हैं, कोई नहीं तो कन्फ्यूजन रहेगा। यहाँ पर लिख देते हैं कि ए माइनस यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या करते थे भाई बताइए, एक बार करते थे ए स्क्वायर प्लस में बी, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस में बी, और एक बार क्या करते थे ए माइनस बी, वही किए हैं, ये खाली प्लस कर दिए हैं, खाली माइनस कर दिए हैं, रिलेट करिए भाई, रिलेट एकदम वही सब आ रहा है, आप लोग का याद है, बस आपको थोड़ा थोड़ा जगाना है कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, और ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये अब तो आप लोग धुआं कर दीजिएगा, ये सब कुछ भी आ जाए, यहाँ पर माइनस वाला आ जाए, कुछ भी ऐसा आ जाए तो धुआं कर दीजिएगा। अब पीछे पीछे भी कितना बता दिए हैं वो सब, अब बैठ कर रटिएगा तो उतना नहीं हो पाएगा, ऐसे ऐसे आप लोग को सीखना पड़ेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पर पढ़ेंगे चेंजिंग, यानी कि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब कहाँ चेंज कर देगा, यानी कि हम लोग को बहुत मतलब दिक्कत में हो जाएंगे, लेकिन इसको सीख लेते हैं। देखिए भाई यहाँ पर एक्स प्लस 1 बटा में एक्स है, इसको चेंज करना है एक्स माइनस 1 बटा में एक्स में, ठीक है ना। तो देखिए प्लस को माइनस में चेंज करना है, ये कब कहाँ यूज होगा, तो देखिए यहाँ पर बता देते हैं थोड़ा। तो देखिए अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस में 1 बटा में एक्स स्क्वायर रहता, तो हम लोग देखिए प्लस है तो हम लोग ईजी से चेंज कर लेते हैं, यानी कि पूरा मतलब लगा देते एन स्क्वायर माइनस 2 वाला। लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पर माइनस कर देगा तब यहाँ पर इसका खेल स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ पर खेल माइनस कर देगा, यहाँ पर माइनस कर देगा तो क्या हो जाएगा भाई, अब तो प्लस ले डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो यहीं पर आपका स्टार्ट हो जाएगा मेन। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बनाने के लिए क्या करते हैं, अगर यहाँ पर 4 रहता तो 2 करते, ठीक है। अगर 2 है तो इसका अधिया करेंगे तो एक्स कर लेंगे, एक्स प्लस 1 बटा में एक्स, ठीक है। अगर एक बार ऐसे कर लिए तो एक बार हम लोग क्या करेंगे भाई, इसका मतलब उल्टा कर देते हैं, मतलब कि प्लस है तो माइनस कर लेते हैं, माइनस 1 बटा में एक्स। क्यों भाई, इसे याद पड़ रहा है कि नहीं। अगर 4 रहता तो 2 करते, फिर 2 पहले, फिर 1 करते, फिर 1 पहले फिर लास्ट में बदल देते थे। 8 रहता तो 4 करते, 4 पहले 2 करते, 2 पहले 1 करते, 1 पहले एक बार लास्ट में बदल देते हैं। अभी जो बताए मतलब फॉर्मूला उसी पर है, ये वाला हो गया है। और यहाँ पर अगर ये तो हो गया, अगर यहाँ पर ऐसे भी पूछ देता है कि x के पावर 3 यहाँ पर माइनस 1 बटा में x के पावर 3 बताइए, ये प्लस रहता तो काम चल जाता, बाकी 3 है तो 3 के लिए आपको पहले इसमें चेंज करना पड़ेगा और इसका फिर क्यों कर दीजिएगा भाई तो हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए पहले इसको चेंज कीजिएगा इसमें और इसका क्यों कीजिएगा, तब जाकर आ जाएगा आंसर। अब उम्मीद करते हैं कि भाई समझ में आ गया होगा कि आप लोग ये क्या कहना चाह रहे हैं हम, ठीक है। तो अब इतना कर दिए, अब चलते हैं हम लोग, चलिए इस तितली को उड़ाते हैं, इधर साइड में आ गई, ठीक है। अब इसको हम लोग
चेंज करते हैं, ये है ना, तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं किसमें, एक्स माइनस 1/x में, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, आपको याद कर लीजिएगा और बता भी करेंगे कि कैसे, मतलब कि क्योंकि आगे पहले ये वाला लिख देते हैं कि n स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर प्लस है तो माइनस में आएगा, माइनस यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया है और इसका कंसेप्ट भी बताएंगे, क्योंकि रटा हुआ बात हमेशा मतलब कि कुछ दिन में हम लोग भूल जाते हैं, बाकी समझा हुआ बात कुछ दिन तक याद रहता है और 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा तो मतलब कि कंसेप्ट बैठ जाएगा। अब तो ये हो गया है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। तो देखिए, आपको हम एक बात बताए थे यहाँ पर कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताए थे। अगर ए प्लस बी है, ठीक है ना, तो ए प्लस बी है लिख दिए, और हमको माइनस में चाहिए भाई, माइनस में चाहिए, तो हमको आराम से ए माइनस बी यहाँ पर लिखते थे कि नहीं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस है ना, तो हम लोग प्लस से लिखते थे, प्लस 4ab, यही लिखते थे कि नहीं, शुरू बताए थे यही क्वेश्चन, ठीक है, मतलब कि यही मतलब कि फॉर्मूला बताए थे। अब इसके जगह पे देखिए, अब हम लोग लिख देते हैं, इसके जगह पे हम लोग बनाते हैं कि ये समझिए कि इसका स्क्वायर कर देते हैं। चलिए एक बार लिख कर दिखा देते हैं, एक्स प्लस 1/x, ठीक है, फिर बराबर n है। अगर इधर हम लोग स्क्वायर किए तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ये तो समझ गए हैं। अगर इसके जगह पे ये समझिए ए हो गया, ये हो गया बी, तो इतने की जगह पे इतना वाला फॉर्मूला बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस में बदलेगा, कितना में बदल देगा, इधर हम लोग बदल देते हैं, कितना बदलेगा, ए की जगह पे एक्स है, आप माइनस में बदलना है ना, तो माइनस, यहाँ पर माइनस, बी की जगह पे 1/x हो गया, इसका होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 4 है तो 4, ए की जगह पे एक्स है और गुना, बी की जगह पे बताइए, तो बी की जगह पे हम लोग 1/x लिख देंगे, और यहाँ पर बराबर है तो बराबर, क्योंकि हम लोग इतने का अभिमान इतना लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर n स्क्वायर है तो n स्क्वायर है तो n स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। और ये x ले और ये x काट देंगे, तो ठीक है। अब ये वाला उधर चल जाएगा, तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, एक्स माइनस 1/x है, ठीक है। और ये स्क्वायर हटेगा, अब ये हटा देते हैं, ये स्क्वायर हटता है तो बराबर को उस प्राटी का होता है रूट चढ़ जाता है, रूट, और ये वाला n है ना, तो n स्क्वायर रहबे करेगा, ये वाला इधर है प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो देखिए आपका ये प्लस था तो चेंज हो गया कि नहीं, इसमें यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं भाई। चलिए अभी मान लीजिए कि अभी कुछ नहीं किए हैं, देखिए अभी हम 4 है ना, तो इधर भेज दिए तो माइनस आ जाएगा, माइनस यहाँ पर देखिए उधर आ गया, अभी समझिए कि रूट नहीं लाए हैं, अभी इधर है, ठीक है। इधर हो जाएगा n स्क्वायर -4 हो जाएगा, ठीक है। इधर 4 होने के बाद अब ये इधर से हम लोग देखिए यहाँ पर लिख ही देते हैं, स्क्वायर है, अब ये रूट नहीं है तो n स्क्वायर हो गया, इधर वाला -4 हो गया। अब ये वाला यहाँ पर 2 हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा भाई, रूट चढ़ जाएगा। अब समझ में आ गया कि नहीं कैसे हो गया है। तो अब उम्मीद करते हैं कि ऐसा जब भी आए तो मतलब कि ऐसे भी बना सकते हैं और अपना ध्यान पर ला सकते हैं कि इधर प्लस है नो, तो इधर माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इधर जाएगा तो n स्क्वायर तो रहेगा, और ये 4 वाला जो मिल जाता है तो उधर जाता है तो माइनस में हो जाता है, और ये स्क्वायर हट जाता है तो रूट में हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग को ध्यान पर ज़्यादा दिन तक रहेगा, तो ऐसे कर लेंगे। और इसको बताइए, तो इसको हम लोग किस में चेंज कर लेते हैं, इसको चेंज करते हैं एक्स प्लस 1/x, ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं, इसको हम लोग चेंज करेंगे प्लस में, तो प्लस में चेंज करेंगे तो सिंपल भाई क्या बात बताए थे कि n स्क्वायर, अगर देखिए इधर माइनस है तो इधर देखिए प्लस था तो माइनस में करिए, इधर माइनस है तो प्लस में कर देना है, बस हो गया भाई, हो गया। आप लोग गर्दा कबार दिए, यहाँ पर इतना ही सीखना था, ठीक है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये और ये आपको हमेशा ध्यान पे रहेगा। अब यहाँ पर मतलब आगे क्वेश्चन कुछ देंगे कि आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब यहाँ से आपका पूछ देगा कि x की पावर 6 बताए, यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता है, पूरा चीज़ घुमा सकता है। और यहाँ पर क्या भी पूछता है ना भाई, एक और बता देते हैं कि अब बताइए कि यहाँ पर ऐसे पूछ देता है, जैसे में कि यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस आता, तो मतलब स्क्वायर से फिर यहाँ पर एक सिंगल में लाना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए फिर भी हम आगे बताएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए देखते रहिएगा, क्योंकि आगे बता देंगे तो वो भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब मतलब कि पूरा आप लोग निचोड़ डालिएगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं 2 एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है, कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। चलिए इसको पहले बीच से हटाते हैं। यहाँ पर देखिए इसको हम लोग साइड में लिखते हैं कि ये वाला प्लस में है ना भाई, तो प्लस में तो माइनस में चेंज करेंगे कि क्या होगा कि x माइनस 1/x, इसको चेंज करने के लिए फॉर्मूला बताइए। एक बार फॉर्मूला 2 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। और तो n स्क्वायर, अब प्लस है तो किस में भाई, -4 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 कहाँ से आया, कैसे है, इस सब बता दिए हैं। तो अब आपको यहाँ पर n के जगह पे क्या दिया है, n के जगह पे तो दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर 4 का 16 को मिले से 4 घट गया, और यहाँ पर स्क्वायर है तो मतलब कि इसका यदि है रूट है तो रूट। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 16 को मिले 4 घटा तो रूट 12 आ जाएगा। रूट 12 को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 6 गुने यहाँ पर 6 दूनी 12 तो 2, तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 2 गुने 3, तो यानी कि 2√3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको काट देंगे 2√3, चाहे इतना भी सही है, बाकी ऐसे भी एग्जाम में देता है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए इतना तो हम लोग समझ गए। अब बताइए, अभी ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मान लीजिए थोड़ा सा प्रूफ किया जाएगा कुछ, देखिए इतना तो मान लीजिए कि इसको हम लोग इसमें चेंज करते हैं,
थोड़ा सा सीखा जाए। क्या हो गया, अब देखिए इसको हम लोग चेंज करते हैं, उसमें हम लोग माइनस में दिया है, हम लोग को चाहिए हम लोग को प्लस में, तो कितना आ रहा है। तो देखिए तो यहाँ पर ये माइनस में दिया है ना, तो माइनस के लिए प्लस में चेंज करने के लिए क्या कौन फॉर्मूला आता है, यहाँ पर रूट एन स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस में कर देंगे, ठीक है, +4 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लस में चेंज करने के लिए +4 करेंगे। एक और ही बात याद कर लीजिए, यहाँ पर देखिए प्लस ले माइनस चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर -4 रहेगा, ठीक है ना। माइनस में तो भाई -4, प्लस में भाई तो +4, यहाँ पर +4 होगा। अब इसका हम लोग यहाँ पर स्क्वायर करते हैं, देखते हैं यहाँ पर कितना कितना है, तो 2√3 और इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 और ये रूट है तो रूट। अब इसका रूट हट गया तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 3, 4 3 12, यहाँ पर लिखते हैं 12, यहाँ पर +4, यानी कि रूट में आएगा 12 4 16, यहाँ पर 12 4 16 का रूट 16 के 4, यानी कि बधाई हो आपने इसको भी चेंज कर लिए हैं। अब ये चेंज कर लिए हम लोग किस में, चलिए यहीं पर लिख देते हैं, ये वाला आपका प्लस वाला हो गया है, ठीक है। तो देखिए 4 को हम लोग देखिए यहाँ पर देखिए कि ये वाला प्लस में था तो माइनस में चेंज किया तो इतना आया, और इसका माइनस में था तो फिर प्लस में चेंज करके 4 सीट कर दिए कि हाँ हो रहा है भाई, यानी कि हम लोग इतना कर लिए। चलिए ये भी हम फर्स्ट बार कर रहे हैं तो ये भी मतलब कि हो गया है। चलिए अब देखिए इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं कि माइनस को माइनस में चेंज करेंगे 1, यहाँ पर -1/x, माइनस में चेंज करने के लिए माइनस में चाहिए, एन के स्क्वायर तो याद रहेगा, लेकिन यहीं पर हम लोग भूलते हैं कि क्या होगा, माइनस में चेंज तो वो माइनस से रहेगा, ठीक है। देखिए माइनस में चेंज तो माइनस से रहेगा, प्लस में चेंज मतलब कि इसको प्लस में चेंज तो हाँ भाई प्लस में रहेगा, ठीक है ना। अब तो हमको और ईजी हो गया, माइनस में चेंज तो माइनस से रख देंगे, ठीक है। अब इसको देखिए 50 25, अब 25 में 4 घट गया, यहाँ पर रूट है तो देखिए 25 में 4 घटा तो 21, रूट 21 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको भी चेंज करके यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन छोड़िए अभी। तो अब देखिए हम लोग समझ गए भाई कि इतना आ गया, ये माइनस का हो गया। एग्जाम क्वेश्चन कैसे बनाएगा ये समझिए, ये ऐसा देगा और पूछेगा कि माइनस वाला में चेंज करा देगा, ठीक है ना। और चेंज कराने के बाद क्यू पूछ देगा भाई, तो अब इसका क्यू कर देंगे, यहाँ पर ये वाला हो गया, ये इसका मान कितना है, इतना है, तो इसका क्यू पूछ देगा तो हम लोग क्यू निकाल देंगे, मतलब कि कुछ भी अब जो भी पूछ दे, 5 पूछ दे, क्यू पूछ दे, स्क्वायर पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, तो भाई हम लोग तो अब तो समझ गए इतना कि ऐसे ऐसे करके हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि कुछ भी पूछे, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, हम लोग आगे पीछे सब चीज़ कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा भाई, अगर नहीं आया है तो भाई पीछे करके वीडियो थोड़ा थोड़ा देख लीजिए भाई, मतलब इतना अच्छा से बता दिए हैं, लेकिन अब सोच रहे हैं कि नहीं बताएं, कैसे कि वीडियो भी लंबा हो रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और समझा दिए हैं, ठीक है ना, प्लस माइनस में करके, और एग्जाम्पल बताते हैं और ज़्यादा ले लेके, लेकिन कुछ फायदा नहीं है। इसी को अगर अच्छा से समझिएगा ना तो, और पूरा कंसेप्ट को मिलाइएगा तो हो जाएगा आपका, तो ठीक है। ऐसे बोल देते हैं हम कि देखिए ये वाला हो गया, प्लस में माइनस में चेंज कर दिए तो इतना आया। अब क्वेश्चन में बनाएगा तो इसका क्यू पूछ देगा, ठीक है, इसका 5 में पूछ देगा, कुछ भी पूछ देगा तो ये ज्ञात कर लेंगे, या तो माइनस में देगा, प्लस में पूछ देगा। आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ देते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का यहाँ पर एक और केस, रिवर्स केस वाला। देखिए भाई जितना केस बताया जा रहा है वो सारा केस को मिलाकर आपको कंफ्यूज किया जाएगा, और इसी में सब कोई कंफ्यूज हो जाता है, कभी रिवर्स दे देता है, कभी चेंजिंग दे देता है, और उसी से क्वेश्चन बनाया जाता है। और हम लोग सीक्वेंस से पढ़ लेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे, और कितना भी घुमा दे हम लोग बना देंगे। तो देखिए यहाँ पर भी है रिवर्स वाला। यहाँ पर भाई बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर है, अब प्लस में 1/x², तो इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो देखिए स्क्वायर है तो इसमें एक्स सिर्फ आ रहा है, जैसे में कि एक्स स्क्वायर है तो इसको में सिर्फ एक्स आ रहा है। इसी तरीके से माइनस वाला में होता है, एक्स स्क्वायर है -1/x² है, तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे x -1/x, ठीक है। यानी कि चेंज हो रहा है भाई, किस में भाई हो रहा है चेंज, मतलब कि ये रिवर्स हो रहा है, यानी कि स्क्वायर से सिर्फ क्या हो रहा है कि x में हो रहा है। तो इतना तो हम लोग समझ गए भाई कि यहाँ पर जब भी स्क्वायर रहेगा तो उसको आधा कर देंगे, फिर अगर रिवर्स करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर 4 रहेगा तो 4 का रिवर्स करेंगे तो 2 कर लेंगे, 2 के फिर आधा कर लेंगे तो मतलब 1 कर लेंगे, यानी कि पीछे रिवर्स होते रहेगा। तो आगे बताएंगे, तो पहले देखिए इसको हम लोग यहाँ पर हटाते हैं ताकि यहाँ पर जगह हो जाए तो और सीखते हैं। तो देखिए इसको हम लोग पहले एक बार रिवर्स करते हैं, स्क्वायर है तो भाई इसको रिवर्स करेंगे तो x प्लस 1/x बचेगा, यही होगा। तो यानी कि प्लस है तो प्लस में कर दिए, स्क्वायर था तो x में बदल दिए। अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है भाई, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर रूट एन, यहाँ पर प्लस है ना तो प्लस से रहेगा, +2 रहेगा, एकदम सिंपल फॉर्मूला। अब देखिए इसी टाइप से यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं, तो फिर बताएंगे कहाँ कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए ये आपका यहाँ पर है तो इसको हम लोग रिवर्स कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो -1/x, ठीक है, बराबर यहाँ पर रूट, यहाँ पर देखिए माइनस में चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे प्लस के किए तो प्लस का है, तो यहाँ पर एन माइनस में हो रहा है ना, देखिए माइनस है तो माइनस से रहेगा, ये थोड़ा सा याद रखने का तरीका है, माइनस हो जाएगा। अब हम लोग कन्फ्यूज कहाँ होंगे, वहाँ पर कन्फ्यूज होंगे जो कि मतलब कि चेंज करने वाला में, जैसे कि चेंज कर रहे थे तो n स्क्वायर हो रहा था, n स्क्वायर +4, रूट में n स्क्वायर +4, प्लस देता था तो -4, माइनस देता था तो +4, उसमें कंफ्यूज हो जाएगा कि +4 रहेगा कि क्या रहेगा भाई, कि 2 रहेगा। तो देखिए जब भी हम लोग इसको मतलब कि सिंपल था तो इसको स्क्वायर में बदलने के लिए कैसे फॉर्मूला लगाते थे, ये वाला लगाते थे कि नहीं, n² -2,
प्लस वाला था तो एन स्क्वायर माइनस टू, यानी कि देखिए इसमें एन का जिक्र हो रहा है और टू का भी जिक्र हो रहा है। जब भी मतलब कि नीचे से ऊपर मतलब आगे जा रहे हैं कि स्क्वायर कर रहे हैं तो टू का जिक्र हो रहा है, तो यानी कि जब आगे से पीछे आएंगे तब पर भी टू का जिक्र कहीं ना कहीं होगा। तो देखिए एन प्लस टू, तो इसमें टू का जिक्र हो रहा है और उसमें चेंज वाला में फोर का हो रहा था। चेंज वाला में कैसे ट्रिक बना लिया जाए कि देखिए जब भी मान लीजिए कि कॉलम हो गया, इसको हम लोग फोड़ देंगे, मार के फोड़ देंगे, ठीक है नो। तो फोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये एक चेंज हो जाएगा, इसका शेप में बदलाव हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो फोड़ देंगे मतलब कि फोर, इसमें फोड़ देंगे ना मतलब कि फोर लिखेंगे तो चेंज होगा, और जिसमें फोर नहीं रहेगा तो वो रिवर्स में होगा। तो समझ में आ गया भाई। ऐसे भी तो सिंपल है, स्क्वायर करते हैं तो इसमें एन स्क्वायर माइनस टू, मतलब कि जब टू आ रहा है तो भाई रिवर्स भी करेंगे तो टू का जिक्र होगा तो टू हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये कन्फ्यूजन का आप लोग हमेशा एग्जाम में नहीं रखिएगा, नहीं तो एक बार भी आ जाएगा भाई कि टू रहेगा कि फोर रहेगा, बस गया कहानी खत्म। टू फोर करते करते में हम लोग सोचते रह जाएंगे, लेकिन एकदम कन्फ्यूजन। फोर रहेगा भाई तो चेंजिंग वाला में, टू रहेगा यानी कि रिवर्स वाला में। जब भी मतलब आगे बढ़ रहा है तो टू का जिक्र हो रहा है, तो पीछे भी आएगा तो टू का जिक्र होगा। ठीक है, अब समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे में कि देखिए जैसे कि एक्स, अच्छा नो, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बटा में एक्स स्क्वायर, अब बराबर में यहाँ पर क्या रखते हैं, कुछ भी ले लीजिए, जैसे में कि 14 ले लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर 14 ले लिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इतना समझ गए, अब इसको हम लोग किस में चेंज करते हैं भाई, इसको भी हटा लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको हटा लेते हैं, तब यहाँ पर बनाएंगे, इसको हटा लेते हैं, इधर भी हटा लेते हैं, इस सबको हटा लेते हैं। चलिए अब देखिए ये वाला हम लोग का क्वेश्चन हो गया। अब इसको हम लोग चेंज करना है, तो अगर प्लस है तो इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, यानी कि प्लस वाला में ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इधर कर लेते हैं, इधर ये फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है ना। प्लस वाला में अगर माइनस वाला में अगर यहाँ पर अगर माइनस दे देता तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इधर इसको भी थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं और इधर भी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर 14 है, अगर प्लस में चलना है तो इधर चलेंगे, एक्स प्लस 1 बटा में, देखिए स्क्वायर था तब सिंगल में ला दिए, ये आ गया फॉर्मूला, और इसका आंसर कितना होगा, 14 होगा ना। तो 14 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 14 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा भाई, रूट 14 और 2 16, तो यानी कि आपका 4 का 16, तो 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसी टाइप के माइनस में जब चलेंगे तो इधर माइनस में आएंगे भाई, स्क्वायर से माइनस में मतलब कि स्क्वायर है, रूट है, तो इसको क्या कर लेंगे भाई, मतलब रूट नहीं स्क्वायर है तो इसको सिंगल में बदल देंगे, माइनस है तो माइनस, इधर भी माइनस। अब इधर भी क्या करेंगे, रूट, यहाँ पर 14 है तो 14 और माइनस 2, तो अब घटा लेंगे तो रूट में आएगा यहाँ पर 12। उम्मीद करते हैं भाई समझ में आया होगा कि कैसे कैसे चल रहा है। बस आपको ये स्ट्रक्चर बना लेना है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, कि एक बार प्लस में है तो प्लस वाला चलेगा, प्लस में रहेगा फिर प्लस ले ऐसे कर लेंगे, फिर माइनस में रहेगा तो माइनस वाला। अब यही बात बताइए, अगर एग्जाम में ऐसे पूछ देगा तो चलिए अब सीख रहे हैं तो थोड़ा और सीखा जाए। यहाँ पर ऐसे कर देगा, एक्स के पावर कितना भाई, यहाँ पर 4 रख देते हैं और प्लस कर देते हैं 1 बटा में एक्स के पावर यहाँ पर 4, और बोल देगा ये 14 है, अच्छा ना। चलिए 14 हो गया, और इसको बोलेगा कि ये 14 है तो हमको बता दीजिए एक्स यहाँ पर प्लस 1 बटा में एक्स, ये बता दीजिए। तो आप लोग को क्या करना है भाई, ये है तो ये देखते ही मन में आपका ये विचार आना चाहिए। तो ये वाला में मतलब कि इसका पहले आधा करेंगे भाई, इसका आधा करेंगे तो एक्स स्क्वायर यदि प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका आधा कर लिए तो हम लोग का रूट में आ जाएगा, यानी कि 14 प्लस वाला है ना तो प्लस यहाँ पर 2, तो कितना आ जाएगा, रूट 16 के यानी कि 4 आ गया। ये तो अभी इतना हुआ है, अब इसका भी क्या करेंगे भाई, आधा करेंगे तब जाकर हमको ये प्राप्त होगा। तो इसका आधा कीजिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, रूट यहाँ पर 4 है ना तो 4 और प्लस में यहाँ पर 2, ठीक है, एकदम डायरेक्ट रख दिए ताकि हम लोग का ये वाला मिल जाए। देखिए यहाँ पर लिख दिया इसका इतना, तो बराबर कितना हो जाएगा, रूट 6 हो जाएगा, तो रूट आपका 6 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं भाई कि ये समझ में आया होगा कैसे चल रहा है। जब भी कभी भी ऐसा कहेगा तो उसका आधा फिर आधा फिर आधा कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। माइनस में रहेगा तो माइनस करेंगे, यहाँ पर भी माइनस कर लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहीं पर अगर यही बात ये देकर, ठीक है, ये देकर पूछ लेगा कि बताइए भाई कि एक्स माइनस 1 बटा में, यहाँ पर थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा, छोड़िए ना, 1 बटा में एक्स, ठीक है, ये पूछ लेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि ये 1 तक आएंगे, इसको रिवर्स करते 1 तक आएंगे, 1 तक आगे और 1 को फिर चेंज कर देंगे 4 में। तो देखिए इसको 4 में चेंज करने के लिए मतलब कि 4 वाला चेंज करने के लिए क्या करेंगे, रूट यहाँ पर एन स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है ना भाई तो -4 कर देंगे। तो देखिए एन स्क्वायर कितना है, रूट 6 है, तो यहाँ पर रूट 6 है तो यानी कि 6 बचेगा, 6 को मिले 4 चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई, रूट 2 आ जाएगा, तो रूट 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ऐसे समझ में आया होगा। अगर ये इतना तक आ गए तो अब इसके में क्वेश्चन बना देगा, इसको बना देगा कि बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में, प्लस नहीं छोड़िए अब माइनस रखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि अब इसका स्क्वायर भी पूछेगा, ठीक है ना, अब इसका स्क्वायर भी पूछ देगा, इसका अब कुछ भी भाई पूछ सकता है, चेंज करने के लिए सिखा दिए ना, बस चेंज करके स्क्वायर रूट यही सब पूछते रहता है, नहीं तो खूब इक्वेशन बना देता है ऐसे ऐसे कि यहाँ पर 2x है, यहाँ पर प्लस मतलब कि +1x है, यहाँ पर प्लस
यहाँ पर कुछ भी बना देगा। और इसमें ये जो बताए थे कैसे से कटाने वाला होता है कि एक, फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर देते हैं, एक्स ले एक्स कट गया, यहाँ पर एक्स बच जाएगा, तो इसको हम लोग एगो ले लेंगे, यहाँ पर दो बच जाएगा। ये सब बनाते रहता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को घुमाएगा आपको, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, घूमना नहीं है, हम लोग को कंसेप्ट क्लियर रखना है। और जितना भी घुमाना चाहेगा तो घुमा ले, हम लोग को अपना कंसेप्ट पे चलेंगे और यहाँ पर आएंगे, शुरू में आएंगे एक पे, फिर यहाँ से जो भी पूछेगा उसको हम लोग मान बता देंगे। ठीक है, हम लोग बात को समझ लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, समझते हैं। चलिए यहाँ पर आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन का मतलब कि सॉल्व कर लीजिएगा तो समझिए कि आप अचीव कर लेंगे इस पर, मतलब कि पूरा पकड़ बना लिए। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं और इसको भी अचीव कर लेते हैं और दिखा देते हैं भाई। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको जब भी बनाएंगे तो इसका बताइए, यहाँ पर एगो दे दिया है कि आपको मतलब सीधा चलना है, और एगो दे दिया है पूरा रिवर्स से कर दे दिए हैं, इसका रिवर्स अगर इतना कर लेते हैं 8 तक रिवर्स मतलब कि पूछ देगा, बहुत है। ठीक है ना। और इसका देखिए, इसका हम लोग करते हैं पहले तो सीधा चलते हैं, इसका स्क्वायर बताइए। तो जब भी स्क्वायर भाई पूछता है तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 1/में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये जब भी पूछेगा तो क्या हो जाता है भाई, स्क्वायर पूछता है तो क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस 2 होता है, यही होता है। तो एन बराबर तितरी का 9, 9 को मतलब 2 गया तो यानी कि 7 आ गया। अब तो इसमें आप लोग समझ गए होंगे कैसे कैसे हो रहा है, तो यानी कि 7। अब इसका स्क्वायर कीजिए तो भाई यहाँ पर एक्स के पावर 4 प्लस 1 के पावर यहाँ पर एक्स के मतलब 1/में एक्स के पावर 4, इसका कीजिए। तो इसका भी स्क्वायर ही किए हैं हम, अभी कुछ नहीं किया है। ये समझिए एक्स है, समझिए जैसे कि ये एक्स था तो इसका स्क्वायर किए, तो ये समझिए एक्स है। ये समझिए कि जैसे में हम बता रहे हैं कि ये खोपी है, खोपी वाला हम लोग अच्छा समझ रहे हैं, ये खोपी है, खोपी का स्क्वायर किए हैं। तो देखिए खोपी है, खोपी का स्क्वायर तो 2 था तो 2 दूनी 4 हो गया है, तो वही बात की इसका स्क्वायर किए हैं। ये तो पीछे से बता रहे हैं भाई, इसका स्क्वायर किए तो इसका भी करेंगे तो 7 7 49, 49 में 2 घटाएंगे, जैसे में कि एन स्क्वायर माइनस 2, ये भी करेंगे भाई। यहाँ पर देखिए 7 के स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर देखिए 7 को 49, 49 में 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 47। ठीक है, यहाँ पर 47 48 49। ठीक है, ये हो गया। अब इसका फिर स्क्वायर करते हैं, तो इसका स्क्वायर करते हैं तो भाई एक्स के पावर यहाँ पर 8 कर लेते हैं प्लस 1/में एक्स के पावर 8। ठीक है, और ये भी स्क्वायर हुआ है तो इसका स्क्वायर कीजिएगा, तो इसमें ले हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कितना हो जाता है भाई, तो यहाँ पर कितना है 47 है ना, तो 47 का स्क्वायर कीजिए तो 3 कम है तो 3 का 9, और 25 में ले यहाँ पर 3 घटा लेंगे तो 22, यहाँ पर 0 2 22। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे भाई 2 घटा लेंगे, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो इतना आएगा, और 2 घटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर 22 और 0 यहाँ पर 2 घट जाएगा तो 7, 7 2 9। तो ठीक है, तो इतना आ गया। तो हम लोग 8 तक चल गए। तो देखिए वही बात 8 तक आज इतना है। अब इसका रिवर्स करके चलते हैं भाई, यहाँ पर दे दिया गया है। तो देखिए 8 का यहाँ पर कितना है, 8 का एक्स के पावर 8 प्लस उतना है, तो इसका रिवर्स करते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 4 यहाँ पर प्लस 1 के पावर यहाँ पर मतलब एक्स 1 के पावर 4 तो कुछ नहीं होगा, वो एक्स के पावर 4। ठीक है, अब इसका रिवर्स कर लिए। रिवर्स करने में हम लोग क्या बताए थे भाई, इसी को हम लोग क्या करते हैं रूट में कर लेते हैं, और रूट में एक बार लिख देते हैं, पूरा टोटल रूट करते हैं। तो रूट कर लेते हैं भाई, कितना है 2207। ठीक है, 2207, और ये वाला स्क्वायर में रूट में है। इसके बाद हम लोग देखें कि प्लस है ना, तो यहाँ पर भी प्लस करेंगे, प्लस 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 वाला और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका, यहाँ पर आ जाएगा 22 0 यहाँ पर 9, जो कि अभी इसका हम लोग लिखा है कितना का था, ये 47 का था, तो ये रूट में था तो रूट में के 47 हो जाएगा, ये 47 का आ गया मान। ठीक है, अब इसका फिर आधा करते हैं, आधा कीजिए तो एक्स के पावर कितना हो जाएगा भाई 2 प्लस 1/में एक्स के पावर 2। तो फिर इसको कर लिए। अब आपको यहाँ पर बता देते हैं 47 में 2 जोड़ दीजिएगा, 47 49 हो जाएगा, रूट 49 का कितना हो जाएगा भाई, 49 का 7 हो जाएगा, इतना हो गया। अब स्क्वायर वाला हो गया। अब इसका आधा कीजिए, अब इसका आधा करेंगे तो भाई एक्स स्क्वायर है तो आधा कर लीजिए प्लस 1/में एक्स। इसमें माइनस वाला नहीं डाले हैं, अगर नहीं डाले हैं तो ये भी मतलब कि बता देंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अब देखिए इतना हो गया है। अब इसका भी क्या करेंगे भाई, रूट इसमें 2 जोड़ लेते हैं, कैसे प्लस वाला है तो 9, 9 का हो जाएगा 3। तो देखिए यहाँ से हम लोग देखिए एक्स प्लस 1/में 3 से स्टार्ट किए थे, और इसको बढ़ाते बढ़ाते आ गए इतना पर और 8 तक। ठीक है ना, तो 8 से स्टार्ट किए थे, इसको बढ़ाते बढ़ाते 1 पर आए थे 3 पर, यानी कि हम लोग मैच कर लिए भाई। रिवर्स में आ रहा है तो 3 तक आ रहा है। ठीक है, रिवर्स मतलब कि इसको सीधा लेकर चल रहे हैं तो यह भी आ रहा है, तो हम लोग यहाँ तक प्रूव कर लिए। अब बताइए अगर इसको हम लोग यहीं पर सारा कंसेप्ट को एक बार यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, अगर इसको हम बोलेंगे चेंज कीजिए, किस में चेंज कीजिए भाई, माइनस में चेंज कीजिए। इसको हम यहाँ पर दे देंगे एक्स माइनस 1/में एक्स बराबर, इसको चेंज कीजिए तो भाई, तो चेंज करने के लिए माइनस में चेंज करना है ना भाई, तो एन स्क्वायर नीचे दिखाई दे रहा है ना, हाँ, तो देखिए एन स्क्वायर माइनस में चेंज करना है, देखिए प्लस वाला है माइनस में चेंज करना है तो माइनस से लिखेंगे -4।
ठीक है, ये वाला बताए थे माइनस में चेंज करना है तो -4, प्लस वाला है तो माइनस में चेंज, ठीक है ना। और चेंज करने में 4 लगता है और रिवर्स करने में 2 लगता है, जैसे में ये सब। तो देखिए चेंज कर लिए। अब देखिए n की जगह पे तितरी का 9, 9 गो में ले 4 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 9 गो में ले 4 घटेगा तो √5 आ जाएगा। ये तो √5 आ गया। अब जितना भी आ जाए एग्जाम के ऊपर है, मतलब कि वो अच्छा ही डाटा सेट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, मतलब जो भी होगा ऑप्शन में भी होगा। तो हम लोग ये तो सीख गए भाई चेंज करने के लिए, और इसको भी हम लोग इसमें चेंज करेंगे। एक बार करके चेंज करके देखा जाएगा, तो देखा जाए भाई। इसको देखिए, अगर यहीं आपका क्वेश्चन रहेगा और बोलेगा कि इसमें प्लस में चेंज कीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, रूट यहाँ पर क्या करेंगे n², यहाँ पर माइनस है नो, माइनस को प्लस में चेंज करना है तो प्लस ही रखेंगे, +4। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग का आ गया रूट 5 आया है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और +4, तो यहाँ पर रूट 5 4 9, यानी कि √9 आ रहा है। तो 9 के हम लोग तोड़ेंगे तो भाई 3, यानी कि आपका प्लस में चेंज किए तो 3 आया था, 3 आ गया है। तो हम लोग प्लस माइनस चेंज करके चेक कर लिए, वो भी आ रहा है। हम लोग रिवर्स करके देख लिए, वो भी आ रहा है। हम लोग यहाँ पर बढ़ा कर भी देख लिए, वो भी आ रहा है। क्यू देखेंगे भाई, इसका क्यू देखिएगा, तो क्यू देखिएगा तो NQ आता है और -3n आता है, तो इसमें रख लीजिएगा। तो 27 यहाँ पर तितरी का 9, तो इसको घटाइएगा तो 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्यू देख लिए, 18। तो यहाँ पर 6 के भी निकालेंगे भाई, इसका 6 के, तो इसका स्क्वायर करके -2 कर लेंगे। ये तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब यहाँ तक हम लोग समझ गए भाई। अब यहाँ पर खूब से खूब यही पूछा जाता है कि इसका जब चेंज किए ना तो इसका क्यू बताओ, स्क्वायर बताओ, तो ये सब भी हम लोग बता देंगे। अब उम्मीद करते हैं भाई कि यहाँ तक आपका पूरा आते आते कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। और इसमें कुछ छूट गया है, ऐसा तो नहीं लग रहा है। जो भी मतलब पूछेगा तो इक्वेशन बना देगा, स्क्वायर क्यू यही सब पूछते रहेगा, इधर उधर पलट के इधर उधर कर करके आप लोग सारा चीज़ का बता दीजिएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन मतलब लगाइएगा तो आप लोग का बनेगा। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए यहाँ तक आप लोग अचीव कर लिए हैं। अगर जो भाई यहाँ तक अचीव कर लिए हैं तो अपने आप को शाबाशी दे लीजिए कि हाँ हमने यहाँ तक कर लिए हैं। और आप देख रहे हैं क्विकली स्टडी चैनल पर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए भाई। और देखिए यहाँ पर ये एक कॉन्सेप्ट ही है, समझिए। अगर ये वहाँ पर इतना सब हम लोग पढ़ लिए, अगर ये आ जाएगा नई जानकारी रहेगा तो छोड़ देंगे तो बस नंबर कट जाएगा। तो इसको भी हम लोग सीख लेते हैं। देखिए ये कैसे भाई बनेगा, मतलब कि थोड़ा सा खाली दिमाग लगाना है। देखिए इसको हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर √x रहेगा, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो कभी भी मिल जाता है, ये रूट और स्क्वायर हट जाता है, एक से मिल जाता है। तो अब हम लोग समझ गए भाई कि इसका भी स्क्वायर करना है। जैसे कि ये सब करते थे x + 1 बटा में x का n है मान लीजिए, तो इसको करते थे x² + 1 बटा में यहाँ पर x² बराबर कितना हो जाता है भाई n, यहाँ पर n² - 2 यही होता था। तो इसको भी वही करना है सिर्फ। अगर ऐसे करिएगा दोनों तरफ से, देखिए ब्रैकेट कर दिए और स्क्वायर कर दिए, इधर भी स्क्वायर कर दिए, तो इधर तो 9 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा भाई a² + b², ठीक है, a² + b² प्लस 2ab, तो 2 रहेगा a और b, तो a और b इसको काट देगा तो 2 बचेगा, तो 2 तो इधर आ जाएगा। तो देखिए वही बात आ गया। तो यही वाला हो गया आपका, मान लीजिए कैसे ये वाला फॉर्मूला पर रखकर बनाइएगा, कभी भी रूट में दे देगा। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा कि चलिए ये वाला लिख देते हैं 9 का होल स्क्वायर यहाँ पर -2, ठीक है। तो अभी इसका हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 9, 9 को 2 चल जाएगा तो 7। तो यानी कि हम लोग का मान मिल गया 7। a + b मतलब a मतलब कि x + 1 बटा में x का मान मिल गया 7, ठीक है ना। तो ये हम लोग का हो गया 7। अब इसी 7 से हम लोग के पूछ दिया है क्यू बताओ। तो क्यू के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि n के पावर 3 माइनस प्लस है तो -3n, यही नहीं जानते हैं भाई। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, n के क्यू, तो n के क्यू मतलब 7 के क्यू, तो यहाँ पर 7 का क्यू -3 × 7, तो 7 का क्यू कितना होता है, तो आपको याद करवाए थे एक बार 3 4 3 ऐसे करके याद करवाए थे। तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 343, मतलब 3 4 3 × 17 का 21, ठीक है, 17 का 21। अब इसको घटाइएगा तो 3 गुणे 1 चल गया तो 2, और 4 गुणे 2 गया तो 2, और यहाँ पर 3, यानी कि 322 आ जाएगा। ये तो समझ में आ गया, ये भी आ गया और यह भी आ गया। हम अपने मन से रेंडम ये सब अपने से बना दिए हैं, बैठ के क्वेश्चन। ये जितना भी एक टाइप में ये सब बनाए हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही क्वेश्चन पर रिवीजन हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए तो बनाए हैं। तो ठीक है, कुछ भी आंसर आ सकता है। तो देखिए अब यहाँ पर ये सब है भाई, तो अब ये सब है ना, तो अब इसको में बोल रहा है प्लस तो है तो ठीक है भाई, प्लस है तो ठीक है। अब यहाँ पर बोल दिया माइनस में लिखाना, अब यही हम लोग का कर दिया भाई दिक्कत क्या, अब तो हम तो सीख गए हैं। इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं माइनस में, 7 को हम लोग चेंज कर लेते हैं माइनस में। तो माइनस में चेंज करेंगे भाई, तो क्या बताए थे कि माइनस में यानी कि चेंज मतलब कि 4, यानी कि 4 वाला लगेगा, ठीक है। यानी कि देखिए 4, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस वाला है ना, तो प्लस वाला है तो माइनस में चेंज करेंगे तो माइनस के चिन्ह लगाएंगे। n² देखिए माइनस में चेंज तो मतलब कि माइनस करेंगे, बताए थे नो भाई, माइनस में चेंज होगा तो माइनस क्या रहेगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा,
ठीक है। अब देखिए 7 का स्क्वायर तो 7 7 49, 7 7 49 -4, यहाँ पर रूट कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पर मतलब 49 में ले 4 चल गया तो 45, 45 हो जाएगा रूट। तो देखिए ये रूट 45 आ गया है। तो अब ये हम लोग के चेंज में माना गया है, तो अब इसको भी मतलब और ही तोड़ लेते हैं। देखिए 9 5 45, 9 यहाँ पर देखिए रूट में आ जाएगा 9 5 45, तो 3 लिखन जाएगा और 5 रूट 5, यानी कि ये वाला माइनस में चेंज हो गया, x -1 बटा में यहाँ पर x बराबर इतना आ रहा है। ठीक है, रेंडम क्वेश्चन है इसलिए ऐसा आ रहा है, लेकिन एग्जाम में डाटा कुछ अच्छा आएगा। अब ये आ गया, तो अब हम लोग का पूछा है क्यू, तो क्यू वो भी माइनस में पूछा है। जब प्लस में पूछा था तो माइनस लिखते थे, और माइनस में पूछेगा तो प्लस, जैसे में कि एन क्यू यहाँ पर +3n, यही ना रहेगा भाई। अब एन का क्यू तो मतलब कि इसको हम लोग लिखेंगे, तो देखिए 3 का क्यू तो 3 का 9 9 27, यहाँ पर 27 लिख दिया भाई। अब यहाँ पर 5 को रूट 5 को 3 हाली लिखना है, तो 3 हाली लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 हाली तो लिख दिए, तो मतलब कि यह देखिए रूट 5 गुने रूट 5 गुने रूट 5, यानी कि 3 हाली, तो ये 2 हाली लिख देंगे तो इसका तो हट जाएगा। ठीक है, तो इसमें से हम लोग क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, एकदम 5 एगो आएगा 5, मतलब कि देखिए ऐसे भी कर देंगे, सब के रूट में ले तो 2 में से एगो निकल जाएगा, एगो 5वां बच जाएगा। ठीक है, तो यही समझा रहे हैं कि आपको कभी भी ऐसा आ जाए तो 2 के समझ लीजिए कि एगो निकल जाएगा और एगो बच जाएगा, तो इधर 5 रूट इधर हो जाएगा 5, समझ में आ गया। अब इधर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 3 है तो 3, एन के पास एन वाला यही सब है, तो यहाँ पर 3 का 9 यहाँ पर कर देते हैं 9 रूट 5। ठीक है नो, अब ये मतलब कि डाटा इधर उधर है तो इसलिए ऐसा आ रहा है, तो ऐसा करना है। अब इसी में आपका डाटा कुछ अच्छा आ जाता, जैसे में 3 आ जाता, 4 आ जाता, मतलब कि थोड़ा इजी रहता। अब इतना आ जाता तो हम लोग और ही कुछ कर लेते हैं, मतलब कि स्क्वायर रूट चाहे जो भी आएगा एग्जामिनर अच्छा से सेट करेगा डाटा और देगा। तो ये इसी टाइप का पूछा जाता है भाई, कि ऐसा दे देगा क्वेश्चन और ये भी पूछ देगा, ये भी पूछ देगा, ये भी पूछ देगा, इसका स्क्वायर भी पूछ देगा, इसका क्यू भी पूछ देगा, माइनस में पूछ देगा, रिवर्स में पूछ देगा। ठीक है नो, अब देखिए यहाँ तक समझ गए, बाकी अब एक और रिवर्स में के बारे में तब यहीं पर बता देते हैं। अगर हम लोग का मान लीजिए कि यही क्वेश्चन में है, ठीक है, तो रिवर्स में किए तो ये आ गया 7 आ गया। अगर हमको 7 दिया रहेगा, जैसे में समझिए x प्लस में 1 बटा में x बराबर 7 दिया रहेगा, अब बोला जाएगा कि ज्ञात कीजिए रूट x यहाँ पर प्लस 1 बटा में रूट x बराबर कितना। ये भी तो क्वेश्चन भाई बन सकता है, ये भी, इसको क्यों छोड़िएगा। तो इसको हम लोग देख रहे हैं कि ये है, इसको जब हम लोग देखिए, इसको हम लोग ये स्क्वायर किए तो आ गया, इसको स्क्वायर किए तो आ गया, तो रिवर्स में एगो पीछे जाएंगे तो यानी कि रूट आएगा। ठीक है ना, रूट आ जाएगा। तो यानी कि देखिए अब इसको हम लोग पीछे जाते हैं, तो 7 के पीछे जाने के लिए रिवर्स के लिए, तो यानी कि प्लस है तो प्लस में जाएंगे तो 7 है, आप प्लस में जाएंगे तो 2 कैल से जोड़ेंगे। ठीक है ना, रिवर्स के लिए 2 जोड़ता है, तो 7 2 9, यानी कि रूट 9, यानी कि इसका मान आ गया, कितना आ गया भाई, रूट 9, जो कि यहाँ पर रूट 9 दिया था। तो हम लोग प्रूव कर लिए भाई कि यानी कि ऐसे करेंगे तो स्क्वायर करेंगे, आप पीछे करेंगे तो रिवर्स कर लेंगे एक खाली। तो रिवर्स के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा, रिवर्स के लिए यही होता है एन, मतलब कि एन और प्लस में 2, ये वाला रिवर्स के लिए होता है, वो भी प्लस के लिए, माइनस के लिए यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ये सारा चीज़ हम लोग जान गए होंगे और पूरा समझ गए भाई। अब तो बुझा ही नहीं रहे कि क्या छूट रहा है, सोच रहे हैं कि आपको फंसा है इसमें, लेकिन अभी नहीं फंस पाइएगा, अब इसमें सारा चीज़ आप लोग जान गए हैं। और फंसिएगा कब, स्पेशल केस लगले बताते हैं उधर। तो चलिए अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। चलिए अब पढ़ेंगे स्पेशल केस, इसमें आपको अच्छा बात सिखाया जाएगा और इसमें कन्फ्यूजन वाला रहेगा, बाकी इजी रहेगा। तो देखिए ये वाला समझते हैं भाई, ये वाला है कि x प्लस 1 बटा में x बराबर 3, तो हम लोग मान लीजिए कि x के पावर 2 चाहे कुछ भी ले लेते हैं, जैसे में 3 ले लेते हैं, x के पावर 3 प्लस 1 बटा में x के पावर 3, ऐसा ले लिया भाई। तो इसको जब x था तो उसमें 3 में बदल रहे हैं, q में कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है कि एन क्यू माइनस प्लस रहेगा तो माइनस 3n, यही होता है भाई। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 है तो n के जगह पर 3 रखेंगे, तो 3 का 9 9 27 यहाँ पर, अब माइनस में क्या हो जाएगा 3 का 9, n के जगह पर 3 रखेंगे तो 3 का 9। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर 27 माइनस 9 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 18 हो जाएगा, ये 18 हो गया। जब हम ऐसे कर दिए तो हम लोग को तो ईजी था, ये कभी से पढ़ रहे हैं तो ईजी था। चलिए अब इसको हम लोग करते हैं। देखिए x के पावर 3 पहले से दिया है, अगर हमको क्वेश्चन में ऐसे दे देगा कि x के पावर बता दो हमको 9 और प्लस 1 बटा में x के पावर 9, ये भी पूछ देगा, तो क्या करेंगे भाई, देखिए यहाँ पर 3 था नो, x के पावर 3 था तो उसमें 3 बढ़ गया, मान लीजिए 3 गुना हो रहा है, 3 का 9 हो रहा है। ठीक है ना, 3 का 9 हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर 1 था तो 1 का 3 गुना, तो 3 का मतलब 1 का 3 गुना 3, तो यहाँ पर 3 गुना हो रहा है भाई, कुछ नहीं हो रहा है। समझिए कि ये x है, जैसे में कि खोपी वाला से हम लोग समझ रहे हैं, ये x है, x का 3 गुना, तो x का 3 गुना पहले से 3 है तो 3 का 9, यानी कि 3 गुना हो रहा है। तो यानी कि 3 गुना के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग ऐसे देखकर मतलब कि कन्फ्यूज मत हो जाइएगा एग्जाम में कि ये क्या दे दिया गया है और कैसे बनाए। तो यहाँ पर वही बात है भाई, देख लीजिएगा 3 गुना हो रहा है, तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 3 है नो, तो यहाँ पर
आ जाएगा 18 ही, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं 18, ठीक है। वही फॉर्मूला लगा दीजिएगा तो आ जाएगा। अब देखिए जैसे में कि ये दिया गया है 300 दिया गया है, ठीक है। 300 को हम लोग समझ लेते हैं कि ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर तितरी का 9 कर लेते हैं। अगर 9 मतलब कि यहाँ पर 900 दे देगा प्लस में 1 बटा में x बटा में 900। चलिए तो इसका भी कितना आ जाएगा भाई, 3 है नो आंसर, तो इसका भी 18 आ जाएगा। मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। इसका और एगो समझ लेते हैं, जैसे में कि यहाँ पर 6 मतलब कि 3 है तो 3 दूनी 6 यानी कि 600 ले लेते हैं, 600 ले लेते हैं। तो अब बताइएगा कि ये कितना हो जाएगा, x बटा में x के पावर 600। तो बताइए दोस्त इसका क्या हो जाएगा। तो 600 हो रहा है ना, तो हम लोग समझ रहे हैं कि भाई ये 3 के दुगना हो रहा है। जैसे में कि ये 1 रहता तो 1 के दुगना होता, तो हम लोग क्या लगाते हैं फॉर्मूला, एन स्क्वायर माइनस 2। तो ऐसे ही समझिए ये एक ही है, 1 का दुगना हुआ है, ठीक है ना भाई। 1 का दुगना 3 दूनी 6 हुआ है, यानी कि 300 का 600 हो गया है। तो यही फॉर्मूला लगा लेंगे। तो तितरी का यहाँ पर 9 और 9 को मतलब 2 चल जाएगा तो 7 आ जाएगा, इसका हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर हम लोग इसको समझते हैं, इसको भी हम लोग x के पावर 300 करेंगे भाई, और प्लस में 1 बटा में x के पावर यहाँ पर 300 कर देंगे। अब तक कंफ्यूज किसी को नहीं होना चाहिए। यहाँ पर डायरेक्ट 18 कैसे 3 गुना हो रहा है भाई। अगर हम लोग यहाँ पर अगर बताइए x के पावर 400 कर लेते हैं, चलिए x के पावर निकालिए 400 प्लस 1 बटा में x के पावर 400। अब बोलिएगा कि इसका तो 3 गुना हो ही नहीं रहा है, तो इसका कितना गुना हो रहा है भाई, 4 गुना हो रहा है, यानी कि 4 गुना हो रहा है। तो 4 गुना के लिए आपको हम बताए हैं कि इसको पहले दो गुना निकाल कर उसको फिर स्क्वायर करके 2 घटा देना है। तो 2 गुना निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगता है, देखिए 2 गुना निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगता है ना, एन स्क्वायर माइनस 2। अगर ये 2 गुना को हो गया तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करके और माइनस 2 घटा देंगे तो 4 गुना नहीं हो जाएगा, हो जाएगा भाई एकदम से 4 गुना हो जाएगा। ये तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। तो देखिए यहाँ पर रखेंगे तो तितरी का 9 और 9 को मतलब 2 गया 7, 7 7 49, 49 मतलब 2 चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक बार और लिख देते हैं 7 7 49 माइनस 2, ताकि क्लियर रहे एकदम, इसको भी डाउट ना रहे। तो आपका हो जाएगा 47, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको एक एक बात समझ में आया होगा। अगले और हम लोग इतना ही तक रख देते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा वीडियो हो गया है लंबा। और अगले वीडियो में हम लोग कैसा कैसा पढ़ेंगे जानते हैं, ऐसे पढ़ा जाएगा कि मतलब 1 से अब प्लस में 1 यहाँ पर हो रहा है ना, यहाँ पर 4 बटा में x ऐसा पढ़ा जाएगा। तो आप लोग इसको मतलब कि कैसे बनाइएगा इस टाइप का, और मतलब स्पेशल केस में ये सब पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखिए x के पावर 3 और फिर प्लस 1 के पावर x पे बटा में यहाँ पर 5 ऐसा ऐसा रहेगा। तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, मतलब कि कुल कन्फ्यूजन वाला है। लेकिन ये भी जैसे में ये सब हम लोग पढ़ के एकदम हलवा जैसा समझ लिए, एक क्वेश्चन को एकदम गर्दा उड़ा दिया, तो वैसा ही वो सब हम लोग पढ़ेंगे, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्पेशल केस के अब आगे पढ़ेंगे और ये सब भी पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग, ये सब पुटिंग का ये सब कमिंग सुन रहेगा, मतलब जल्दी आएगा, ठीक है ना। और ये भी पढ़ेंगे, ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए क्यू प्लस बी क्यू, ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंपाउंडर डिपेंडर ये सब सारा चीज देख लेंगे। और वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसा ही वीडियो लाते रहूँगा आपके सामने। और मतलब कि मेरा मोटिवेशन बना रहेगा, तो अच्छा से कंटेंट लाते रहेंगे और आपका भी मदद होता रहेगा। चलिए अगर आप लोग डिजिटल सम का अभी तक क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, रिविजन कर लीजिए एक बार। और इसी तरीका से एलसीएम एचसीएफ का निचोड़ पढ़ा दिया गया है, जाकर देखिए। और तमाम वीडियो यहाँ पर बना है ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक का, एक मतलब कि जब जब भी टाइम मिलेगा एक वीडियो का देख लीजिएगा और यहाँ पर समझ लीजिएगा। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, इसका सिस्टम कबार देंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है दोस्त, और आराम से पढ़ना है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, जिंदगी में खुश खुश रहिए, एकदम हैप्पी हैप्पी। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।